Very good evening, all of you. Welcome to Toppers Maths. Today we are going to discuss JEE Main 6th 26 का फर्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे हम लोग। बिफोर गोइंग टू डिस्कशन जस्ट मैं 1 मिनट बात करूंगा आप लोगों से। तो अभी एग्जाम्स में सब लोग डरा होगा, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार सिंपल फंडा बता दूंगा, जस्ट ये तो ऑलरेडी सबको पता है, फिर भी एक बार 1 मिनट बता दूंगा, देख लीजिए। तो आपको जो नंबर देके टोटल आपको 10 to 12 लाख स्टूडेंट जो जेई मेन को जो टेस्ट देगा, नंबर देके आप लोग को कोई डरना जरूरत नहीं है। सिंसियरली इसमें देखो 10 to 12 लाख स्टूडेंट जो हैं, सीरियसली इसमें ओनली 2 लाख स्टूडेंट्स ही आपको पूरा कोचिंग लेगा, सब कुछ सीरियसली प्रिपेयर होगा। ओनली 2 लाख स्टूडेंट्स, आपको जो कॉम्पिटिटर है ओनली 2 लाख स्टूडेंट्स हैं। आपका माइंड में यही मेकअप हो जाइए, 2 लाख स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर 2 लाख स्टूडेंट में आपको अप टू 50,000 रैंक भी आ गए ना, एनआईटी में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इसमें देखो आप लोग सिंपल इसके लिए क्या करना हम लोग हैं, टोटल 30 क्वेश्चन है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। देखो टोटल 30 क्वेश्चन में आपको 30 का 30 क्वेश्चन करना जरूरत है नहीं, किया तो बहुत बढ़िया, मतलब 25 क्वेश्चन किया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका टारगेट ये होना चाहिए 15 क्वेश्चन मैथ्स, 15 क्वेश्चन फिजिक्स, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 60 180 मार्क्स। 180 मार्क्स मतलब बढ़िया आपको स्कोर बनेगा, बढ़िया आपको रैंक बनेगा। इसका अलावा आप ज़्यादा आ गए तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन करने के लिए आप लोग देखो, मैथ्स के लिए मैं बता दूंगा, देख लीजिए। अगर 15 क्वेश्चन आपको टारगेट रखना है, सिंपल फंडा यही है, बहुत इजी क्वेश्चंस कहाँ कहाँ आता है देख लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट इज आपको 20 मार्क्स, ठीक है। वेरी इजी टॉपिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब स्ट्राइट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो नेक्स्ट आपको वेक्टर 3D, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आजकल तो 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट इज 16 मार्क्स, ठीक है। सबसे इजी टॉपिक है। तो इसके बाद आपको LCD कर लीजिए। LCD ये आपको 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट इज 12 मार्क्स मिनिमम बता रहे हैं। इसके बाद आपको इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें आपको 3+1 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट इज 16 मार्क्स। टोटल कितना हो गए? तो इसके बाद आपको तो है मैथमेटिकल रीजनिंग, तो है मैथमेटिकल रीजनिंग कंपल्सरी कर लीजिए आप लोग। मैथमेटिकल रीजनिंग 1 क्वेश्चन, दैट इज 4 मार्क्स, दैट इज कितना होगा 20 + 20 40 56 68 मार्क्स हो रहे हैं, सही है। 20 + 20 40 + 26 68। ये जो टॉपिक्स इतना ज़्यादा इजी है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ गए ना, आराम से आपको फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलो आप लोग हैं कंपलसरी ये टॉपिक्स अच्छे से कर लो। जो ऑलरेडी कोचिंग लिया वो लोग, कोई डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आप लोगों का कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन भी सब कुछ पता होगा, डर के जो क्वेश्चन आता है वो भी नहीं कर पाता है, डरना नहीं है। तो सिंपल माइंड में आप लोग यही रखिए, 30 का 30 क्वेश्चन करना नहीं है। सिंपल बहुत 30 में आपको 15 क्वेश्चन करना है, ठीक है। 15 क्वेश्चन में ऑलरेडी देखिए इधर कितने क्वेश्चन आ गए, तो 4 9 10, इधर आपको ऑलरेडी 17 क्वेश्चन हैं। अगर इतना भी कर लिया ना तो आपको बहुत 99% आ जाएगा, क्लियर। चलो हम लोग डिस्कस करेंगे आज का पेपर। देखो पेपर कैसा आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है लिमिट एक्सिस्ट, लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट में अगर क्वेश्चन आ गया तो बहुत इजी होगा, बहुत इजी है। लिमिट तो आएगा, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आपको वेटेज अभी 3 क्वेश्चन है, इसका मतलब 16 मार्क्स है, सॉरी 3 मतलब 12 मार्क्स है। इसमें देखो आप लोग हैं लिमिट एक्सिस्ट टेंडिंग टू 1/√2 sin of cos इनवर्स x - x by 1 - tan of cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो इसमें सिंपली कैसा सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल है। इधर देखो cos इनवर्स ऑफ x, देखो बेटा cos इनवर्स ऑफ x 0/0 पुट किया हम लोग, 1/√2 पुट किया तो ये 0 - 0 0/0 0 - 0 0 होगा, ये भी 0 होगा। 0/0 एल हॉस्पिटल रूल इधर नहीं लगाएंगे
क्यों, बहुत थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है, लगा सकते कोई दिक्कत नहीं, बट लेंदी होगा ना, 0/0 आ रही है ना, दैट इज़ 1/45, हाँ ठीक है, बट वो नहीं लगाएंगे हम लोग, वेरी सिंपल में इधर कैसे करेंगे, देखो लेट कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इधर देखो लेट कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को टी मान लिया बेटा मैंने, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टी लिया, दैट इज एक्स इक्वल कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू कॉस टी होगा, एक्स इक्वल टू कॉस टी, बट इधर देखो एक्स इज टेंडिंग टू 1/√2, x is tending to 1/√2, x is tending to 1/√2, that implies t is tending to कितना होगा, t is tending to 1/√t इसमें पुट कर बेटा, 1/√t इसमें पुट किया तो cos इनवर्स ऑफ 1/√2 दैट इज इक्वल टू π/4 होगा, क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन में आ जाओ, दैट इज लिमिट x is tending to, लिमिट x is tending to 1/√2, लिमिट x is tending to 1/√2, इधर देखो साइन ऑफ, वेरी सिंपल, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, व्हाट इज कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू टी माइनस एक्स इज इक्वल टू, व्हाट इज एक्स बटा, एक्स इक्वल टू कॉस टी, एक्स इज इक्वल टू कॉस टी बाय 1 माइनस tan ऑफ, व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी बेटा, सिंपल, क्लियर, ठीक है। इसके बाद लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू, देखो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1/√2 साइन एक्स, सॉरी साइन टी माइनस कॉस टी बाय tan को साइन टी बाय कॉस टी, साइन टी बाय कॉस टी लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1/√2, इधर देखो एलसीएम ले लो, दैट इज साइन टी माइनस कॉस टी बाय एलसीएम ले तो कॉस टी माइनस साइन टी, माइनस कॉमन लिया मैंने, माइनस कॉमन लिया तो साइन टी माइनस कॉस टी, इधर माइनस होगा बेटा, माइनस ऊपर लिख दिया माइनस कॉस, क्लियर। इधर देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1/√2 दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ, वैल्यू एक्स नहीं है आपको, एक सेकेंड बेटा, 1/√2 दैट इज एक्स इज टेंडिंग टू 1/√2, टी इज टेंडिंग टू कितना होगा बेटा, टी इज टेंडिंग टू π/4, ऑलरेडी इधर फाइंड आउट किया हम लोग, ठीक है। सो इसमें पुट करो, दैट इज टी इज टेंडिंग टू π/4 दैट इज कॉस ऑफ टी माइनस कॉस ऑफ टी, सो कॉस 5/4 होगा 1/√2, ऑलरेडी इधर माइनस है, माइनस 1/√2। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। आपको 30 क्वेश्चन में ऐसा मान लीजिए, 30 क्वेश्चन में आपको कंपलसरी अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस ऐसा होगा, वेरी सिंपल, 10 क्वेश्चंस ऐसा होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चंस है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस है। आप लोग ढूंढ लीजिए टोटल 30 में फर्स्ट आपको 10 क्वेश्चंस कौन सा वेरी सिंपल है, अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन आपको वेरी सिंपल होगा, ठीक है। सीबीएसई से थोड़ा हाई लेवल होगा, ये क्वेश्चन हर बच्चा कर सकता है, जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर किया वो बच्चा, हर बच्चे कर सकता है। इसके बाद आपको 10 से लेकर 20 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली 10 से लेकर रिमेनिंग 20 तक है, ये आपको मॉडरेट होगा। थोड़ा हार्डवर्क किया तो इतना क्वेश्चन हर बच्चे कर सकते हैं। आप दो स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई के लिए 2 साल जो प्रिपेयर किया, जेईई मेन में 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 10 तो वेरी इजी है, 10 से लेकर 20 तक, रिमेनिंग आपको 10 जो है मॉडरेट है वो आपको कर सकते हैं। नेक्स्ट 20 से लेकर 30 तक है, वो थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं है। जेईई मेन में अभी तक जो भी क्वेश्चन दिया ज़्यादा टफ नहीं है, बट लेंदी है, कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी होगा, आपको टाइम के हिसाब से वो कर नहीं पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, आप देखो लिमिट्स का क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें देखो बेटा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, तो इसमें क्वेश्चन तो आएगा कंपलसरी, पक्का ये क्वेश्चन है, बट वेरी इजी है। बट इसमें आप लोगों का थोड़ा प्रॉपर्टीज आप लोग याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड मॉडुलस ऑफ डेट ऑफ ए स्क्वायर, इसमें देखो एडजॉइंट ए का जो प्रॉपर्टीज है आप लोग याद रखना पड़ेगा बेटा। ये तो पता है एडजॉइंट ऑफ ए, इधर देखो एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डेट जो है एडजॉइंट ऑफ ए डेट का कैसा होगा, दैट इज डेट ऑफ n-1, n इज ए का ऑर्डर है, ठीक है, n/n ऑर्डर। तो इसमें और एक फॉर्मूला होगा k इंटू ए, इसका डेट वैल्यू जो है कैसा होगा बेटा, दैट इज k डेट ऑफ ए k पावर n होगा। n जो है इसका ऑर्डर बेटा,
n जो है इसका ऑर्डर है, ठीक है। इतना आ गया तो आपको कंप्लीट है और कुछ नहीं है, क्लियर। तो इसमें देखो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, वेरी सिंपल क्वेश्चन इसमें। एडजॉइंट ऑफ 24a is equal to adjoint of 3 into adjoint of 2a, adjoint of 2a। इधर देखो adjoint of a is equal to a power n minus 1, a power n minus 1, a is equal to कितना होगा बेटा इधर, a is equal to 24, ध्यान से देखिए 24a पावर n माइनस 1 मतलब n मतलब मैट्रिक्स जो है 3/3 मैट्रिक्स, 3/3 मैट्रिक्स मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2 है बेटा, 3 माइनस 1 2, ठीक। इसके बाद इधर देखो तो एडजॉइंट ऑफ, देखो एडजॉइंट ऑफ ये पूरा ये होगा एडजॉइंट ऑफ ये, सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेट ऑफ ए पावर n माइनस 1, इसमें डेट मतलब कौन सा होगा 3, देखो 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 होगा 2 होगा बेटा, 3 माइनस 1 होगा 2, क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके बाद ये दोनों कैंसिल करेंगे बेटा, इधर ये भी 2 है, ये भी 2 है, कैंसिल किया मैंने, मैं ऐसा राउंड अप करेंगे, इसका हटा देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा एडजॉइंट ऑफ ए, इधर देखो 24 को डेट से बाहर लाया, डेट से बाहर लगाए तो कैसा होगा 24, ये आपको 3/3 मैट्रिक्स है, 3/3 मैट्रिक्स पावर 3 होगा, 24 पावर 3, ठीक है, 24 पावर 3। अगर चाहते इधर देखिए फॉर्मूला 24 पावर 3, कोई भी कांस्टेंट है। इसके बाद इधर देखिए बेटा ये आपको 3 को भी बाहर ला रही बेटा, देखो डेट से 3 को बाहर लाया मैंने, 3 का बाहर लाया तो कैसा होगा 3 पावर 3 होगा, 3 को मैंने बाहर लाया 3 पावर 3। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ 2a, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा 3 पावर एडजॉइंट ऑफ 2a मतलब इधर देखो 2a पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकता अगर कोई 2a, फिर 2a लिख दो बेटा, दैट इज 3 पावर, जस्ट आप लोगों को समझ में आने के लिए थोड़ा ज़्यादा स्टेप्स लिखवा रहे हैं, देखो 2 पावर 3, डेट से 2 को बाहर लाया, फिर इस डेट में 2 को बाहर लाए, दैट इज 2 पावर 3, ये आपको डेट ये होगा बेटा, दिस इज ऑल्सो डेट ये होगा। जो इजी क्वेश्चन है उसका छोड़ना नहीं चाहिए, ज़्यादा टफ है देन कोई दिक्कत नहीं है, उसका गया भी कोई हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें अब डेट ये भी होगा बेटा सारी, ठीक है। अब देखो डेट ये कैंसिल करो, इसमें ये दोनों कैंसिल किया, रिमाइनिंग कितना होगा इधर 24 बेटा, 24 को क्या लिख सकता हम 8 इंटू 3, इधर देखो 8 इंटू 3, 24 को जस्ट आई एम राइटिंग, इधर देखो 24 को क्या लिख सकता हम लोग हैं 8 इंटू 3 लिख सकता हम, दैट इज 8 क्यूब इंटू 3 क्यूब होगा, 8 क्यूब को क्या लिख सकते हम लोग हैं 2 क्यूब लिख सकते हम, 2 क्यूब होल क्यूब दैट इज 2 पावर 9 होगा, 3 पावर 3 होगा। इधर देखो 24 को हम जस्ट आई एम राइटिंग 8 इंटू 3 होल क्यूब है इज इक्वल टू 3 क्यूब 2 क्यूब, सही है। ये 2 क्यूब इंटू डेट ये, ध्यान से देखो इधर दैट इज 8 मतलब 2 पावर 3, 3 इंटू 3 दैट इज 2 पावर 9, 3 पावर 3 इज इक्वल टू 3 पावर 3, 2 पावर 3 इंटू डेट ये। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो ये दोनों कैंसिल होगा बेटा, ये दोनों कैंसिल होगा तो इधर देखो 2 पावर 9 बाई 2 पावर 6 दैट इज 2 पावर 3 होगा, डेट ये दैट इज डेट ये इज इक्वल टू 8, हमको चाहिए डेट ये होल स्क्वायर इज इक्वल 16। देखिए दोनों कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, क्लियर बेटा, ये भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वेरी सिंपल। हाँ ये जो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन ऑल्सो वेरी सिंपल, बट इसमें देखो ये थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है लास्ट में, उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, बट क्वेश्चन वेरी इजी है। बट बिफोर गोइंग टू दैट हम लोग हैं, मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, देख लीजिए, ये तो ऑलरेडी पता होगा, थोड़ा शॉर्टकट है,
कैलकुलेशन थोड़ा कम करने के लिए हम लोग थोड़ा शॉर्टकट्स यूज करेंगे बेटा। ये ऑलरेडी किया होगा पहले आप लोग, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। इधर से देखो बेटा, कहीं इधर कोई भी पॉइंट ले मैंने, इधर कोई भी पॉइंट ले, ठीक है। तो इसका एरिया चाहिए हमको, देखिए इसका एरिया चाहिए, इसके एरिया चाहिए तो डायरेक्टली वो एरिया अब इंटीग्रेशन करना कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हम लोग हैं, इधर देखो ऐसा कर सकते हम, ये जो अब ऐसे बता दूंगा उसको, इधर देखो बेटा, इधर से ये जो आपको वर्टेक्स है, ये जो लाइन है, ये आपको ऐड करो बेटा। सपोज ए बी सी डी, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो इसमें जो है बी सी ए बी सी डी, ये आर्क देखो, ये पैराबोला का जो एरिया होगा बी सी ई ले लो। एरिया ऑफ सिंपल देखो, एरिया ऑफ ए बी सी डी रेक्टेंगल इज इक्वल टू, सॉरी, एरिया ऑफ बी ई सी, ध्यान से देखो बेटा, अगर ये नहीं पता है कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, फिर आपको टाइम उधर कंज्यूम होगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू टोटल, देखो ये आपका रेक्टेंगल में 2/3 होगा बेटा, 2/3 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। ये तो ऑलरेडी पता होगा आप लोगों को ट्रिक है, अगर नहीं पता है एक बार देख लीजिए। कभी आपको पैराबोला आ गए, सेमी पैराबोला, इसका अगर एरिया निकालना है, नॉर्मल तो निकालेंगे इसमें, तो ये सिंपल है, बट कभी कभी आपको कैलकुलेशन लेंदी होगा, उस टाइम क्या करना है, उधर से आपको एक रेक्टेंगल बनाएंगे, इधर देखिए वर्टेक्स है, इधर एरिया ऑफ ए बी सी डी का एरिया जो है, इसमें आपको 2/3 ऑफ दिस एरिया होगा। चलो अभी क्वेश्चन में आएंगे हम। y इज इक्वल टू, इधर ध्यान से देखिए बेटा आप लोग, y इज इक्वल टू x² - 9 एंड y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू x² - 9 एंड y इज इक्वल टू 3। मैं दूसरा इसमें बना दूंगा, देख लीजिए, y इज इक्वल टू x² - 9, y इज इक्वल टू x² - 9 एंड y इज इक्वल टू 3 बेटा, एंड y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ऑलवेज देख लीजिए आप लोग, y इज इक्वल टू x² का ग्राफ ऐसा होगा बेटा, तो y इज इक्वल टू x² - 9 है, y इज इक्वल x² का ग्राफ तो ऐसा होगा, सो y इज इक्वल x² का ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला अपवर्ड है। अगर -9 मतलब 9 यूनिट नीचे आ जाएगा, 9 यूनिट नीचे आ जाएगा, फिर मॉडलेस लेंगे हम लोग, सो मॉडलेस लिया तो x² - 9 मॉडलेस, दैट इज, इधर देखो नीचे पार्ट जो है, नीचे पार्ट कैसा होगा, ऐसा जाएगा, ये जो पार्ट है ऊपर जाएगा। ये तो ग्राफ तो पता है, वेरी सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, तो मैं ग्राफ इधर बना दूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा। ठीक है, ग्राफ इधर बना दूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। ग्राफ आपको x² - 9, अगर x² - 9 इधर देखो ऐसा हुआ, ठीक है। इसके बाद आपको डिफरेंट कलर देना चाहते हो तो दे सकते आप लोग, ठीक है। ऐसा होगा बेटा, ठीक है। कभी भी मॉडलेस में देखो, जो इमेज नीचे होगा, जो इमेज है बिलो द एक्स एक्सिस का जो भी ग्राफ है, इमेज जो बनेगा उसका मॉडलेस में नेगेटिव वैल्यू होगा, सिंपल, ठीक है, मॉडलेस में नेगेटिव वैल्यू होगा। चलो अभी बता दूंगा, इसके वैल्यू कितना होगा, दैट इज y इज इक्वल टू x² - 9, सो x इक्वल 0 लिया, y इज इक्वल कितना होगा, 9 होगा, सो ये पॉइंट आपको 9 होगा बेटा, ठीक है। 0,9, 0,9 ये तो दिख रहे हैं ना आप लोगों का, तो थोड़ा डिफरेंट कलर डाल दूँ क्या इधर, कलर तो दिखता है, देखो ये तो ग्राफ आपको है, ठीक है। तो इसके बाद देखो y इज इक्वल टू 3 बेटा, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसा होगा, इधर देखो y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ तो ऐसा होगा, y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ ऐसा होगा। देखो एरिया बाउंडेड बाय
y इज इक्वल टू 3, देखो बेटा y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ लाइन है एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसका ग्राफ है। ये दोनों का देखो बाउंडेड मतलब कभी भी आपको क्लोज्ड होना चाहिए बेटा, क्लोज्ड मतलब ये क्लोज्ड, नॉट ओनली ये बेटा देखो ये तो है क्लोज है एंड ऑल्सो ये पार्ट्स भी लेना पड़ेगा आपको, ये पार्ट्स भी लेना पड़ेगा। देखो ये पार्ट्स आपको क्या क्या पार्ट्स होना चाहिए, देखो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, फिर ऑल्सो देखो ये भी चाहिए आपको एंड ऑल्सो ये भी चाहिए, ठीक है। तो इस लेफ्ट साइड जो है दिस इज ऑल्सो सेम ग्राफ है, समझ में आ रहे? तो ये भी चाहिए आपको, ये भी चाहिए। इसके बाद देखो ध्यान से देखो बेटा, अभी मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता दिया, चलो उस कॉन्सेप्ट को बिफोर गोइंग टू दैट हम पॉइंट्स निकालेंगे बेटा। ये पॉइंट्स ऑलरेडी पता है, दिस इज पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट होगा बेटा, ये कौन सा पॉइंट होगा? अगर y इज इक्वल 0 लिया, y इज इक्वल 0 लिया तो x इक्वल कितना होगा, प्लस आर माइनस 3 होगा। y इज इक्वल 0 लिया तो x इक्वल प्लस आर माइनस 3, दिस इज 3 होगा बेटा, दिस इज माइनस 3 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग लेंगे ये आपको ग्राफ ये निकालना है, ये भी निकालना है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स निकालेंगे, ये दोनों पॉइंट्स कैसे निकालेंगे देख लीजिए। इधर y इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9, देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 3, प्लस आर माइनस 3 ले लो, मॉडलेस है इसलिए आपको प्लस आर माइनस 3 लिया, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 9 होगा, नहीं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 होगा। सो x इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 3, सर ये 12 हो गया ना, ये आपको 12 होगा बेटा, x इज इक्वल टू प्लस आर माइनस √6 √12, तो इधर आपको x इज इक्वल टू √3 होगा बेटा, x इक्वल टू √3, सही है, x इक्वल टू प्लस आर माइनस √3, कितना होगा, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप लोग, तो इसमें कोई भी एक पार्ट निकालेंगे हम, इधर से आपको एक पार्ट निकालेंगे हम, इसका डबल करेंगे हम लोग, बट इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान से देखना है, ना तो ये आपको थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है। इसमें कुछ पार्ट तो थोड़ा इजी करेंगे, कुछ पार्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, इसमें नो डाउट एट ऑल। इसमें देखो दैट इज ये फर्स्ट पार्ट कितना होगा बेटा, एक तो माइनस √3 प्लस √3, माइनस √3 प्लस √3 दिस इज √12 है। सो ये पॉइंट होगा बेटा, देखो ये पॉइंट आपको √3, ये पॉइंट होगा √12 होगा बेटा, ठीक है, ये पॉइंट √12 होगा, इसको लेफ्ट साइड बोल लाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखो अभी हम लोग ग्राफ का एरिया निकालेंगे बेटा, पहले इसका एरिया निकालेंगे हम। इसके एरिया कैसे निकालेंगे, देखो इसमें विदाउट इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन यूज़ नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन हम यूज़ नहीं करेंगे, तो इसमें आपको विदाउट इंटीग्रेशन मैंने इधर देखो बेटा, ये तो ऑलरेडी पता है, इधर से मैंने ये देखो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करे बेटा, मैं एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। कभी भी आपको पैराबोला का सम पार्ट, इस पार्ट का अगर एरिया निकालना है, इधर से हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल में जो है टोटल रेक्टेंगल का एरिया तो इजीली बना सकते हैं हम लोग, हैं बेस इंटू हाइट है, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया इजीली बना सकते हैं, इसमें 2/3 लेंगे हम। इधर अभी देखो ये जो पार्ट है, इधर देखो बेटा, ये आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज y इज इक्वल 9 होगा बेटा, जस्ट आप लोगों का एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लगेगा, अगर खुद से करना है तो बहुत सिंपली इधर कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोगों को एक बार देखो बेटा, इसका हाइट कितना होगा, दिस इज y इज इक्वल 3 है, अगर y इज इक्वल 3 होगा तो ये लेंथ कितना होगा, दिस इज इक्वल 6 हो जाएगा, इसका हाइट होगा ये 6 हो जाएगा। सपोज देखो दिस इज ABCD लिया मैंने, ABCD, ठीक है। हाँ, इसका एरिया निकालूंगा मैं डायरेक्टली, इसका एरिया निकालूंगा, देख लीजिए, इसको मैं डिफरेंट कलर दे दूंगा, फिर आप लोग कन्फ्यूज ना बस, ठीक है। इसका एरिया निकालूंगा, ध्यान से देखिए बेटा, ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, ABCD, एरिया का रेक्टेंगल कितना होगा, दैट इज, नहीं तो एरिया ऑफ इसका निकालूंगा, देख लीजिए, ABCD, सपोज मान लो दिस इज E ले लो बेटा, ठीक है। इसका एरिया कैसा होगा, दैट इज एरिया ऑफ आर्क, देखो DEA, थोड़ा टाइम लगेगा आपको फर्स्ट सीखने के लिए, बाद में आपको वेरी इजी है, ठीक है।
नहीं तो मैं इंटीग्रेशन के थ्रू कर सकते, बहुत लेंदी है, इंटीग्रेशन के थ्रू बहुत लेंदी होगा। तो इसके बाद देखिए बेटा, तो आप 2/3 इंटू एरिया ऑफ ABCD, इसका हाइट कितना होगा बेटा, हाइट इज इक्वल 6 है, इसका हाइट होगा आपको 6 है, इसका ये कितना होगा बेटा, देखो दिस इज ये ऑलरेडी √3, ये ऑलरेडी माइनस, दिस इज -√3 होगा, दिस इज -√3, टोटल लेंथ होगा √3 प्लस √3, 2√3 होगा, दिस इज 2/3 इंटू 2/3 इंटू इसका एरिया होगा 2√3 इंटू हाइट कितना होगा बेटा, हाइट 6 होगा, ठीक है। सो आपको सिंपली ऐसा लिख दो, तो 3 ये आपके दोनों कैंसिल करो, 2√2 इधर ऑलरेडी 2 होगा, 8√2 होगा बेटा, दिस इज 8√2, सही है, 2/3 इंटू क्लियर। चलिए इसका एरिया आ गया हमको, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमको ये जो एरिया निकालना बेटा, देखो ये एरिया निकालना होगा, ये एरिया फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है। ये एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, देखो दिस इज एरिया, इधर से होगा दिस इज एरिया, ठीक है। इसके बाद ये एरिया निकालेंगे हम लोग, ये एरिया निकालेंगे हम, ये एरिया निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। तो अगर चाहते इसका टोटल देखो, ये भी एरिया निकालेंगे हम लोग, इसका आपको अलग कलर दे देंगे, ठीक है। देखिए टोटल एरिया चाहे तो ये टोटल रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कितना होगा, √12 माइनस √3, हाइट कितना होगा, √3 होगा, एरिया आ जाएगा माइनस इसका करेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं तो आपको अलग अलग भी कर सकता हूँ, दिस माइनस दिस, टोटल एरिया आप देखो ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा बेटा, रेक्टेंगल का एरिया लिया मैंने, रेक्टेंगल का एरिया हाइट इज इक्वल कितना होगा 3, हाइट इज इक्वल ये आपको हाइट 3 होगा, बेस कितना होगा, बेस √12, देखो √12 माइनस √3 इंटू 3, टोटल एरिया आ गए, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस, इसके बाद ये जो पार्ट मैंने हटा दूंगा बेटा, ये जो पार्ट है इधर आपको जहाँ इंटरसेप्ट किया, ये जो पार्ट है ये आपको √3 से लेके, इधर ध्यान से देखो, √3 से लेके 3 तक, √3 से लेके 3 तक, बट इसमें ध्यान से देखो ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, ये जो पार्ट होगा, देखो ये जो पार्ट होगा बेटा, दिस इज कर्व का जो पार्ट है, रियल में ये जो पार्ट नीचे था इसका इमेज लिया हम लोग हैं, जब इमेज लेंगे हम लोग हैं तो ये कोलना टाइम आपको ये अपोजिट हो जाएगा बेटा, -(x²) -9 होगा, दैट इज 9 - x² लिखना आपको, ठीक है। इधर आपको 9 - x² dx, 9 - x² dx। इसके बाद ये जो पार्ट भी, इसका भी देखिए बेटा 3 से लेके √12 तक है, ये आपको दिस इज नॉट इमेज, ये तो डायरेक्ट कर्व है, डायरेक्ट कर्व होगा तो दैट इज x² - 9 dx होगा बेटा, समझ में आ रहे हैं। सो फाइनली क्या करेंगे हम लोग हैं, देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 प्लस, देखो बेटा 1 प्लस ये जो पार्ट है, इतना पार्ट है, ये भी आपको लेफ्ट साइड भी चाहिए आपको, 2 टाइम्स ऑफ ये आपको 2 होगा, 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2, बस यही आंसर होगा, क्लियर, ये आंसर होगा, ठीक है। ये भी अगर इंटीग्रेशन मेथड लिया तो ये भी थोड़ा लेंदी होगा, इसके बाद आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, इसलिए आपको इस पेपर लेंदी बोलते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन टफ तो नहीं है, क्वेश्चन वेरी इजी है, बट आपको कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी होगा, उसमें आपको 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट वही आपको टफ है, क्लियर। हाँ चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखे बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा लेंदी है, क्वेश्चन देखने में कोई कुछ नहीं, क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लग रहे हैं बट वेरी इजी है, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा। अब लोग देखिए बेटा, कुछ बच्चा बता रहा था ये आपको x+6 ये नहीं है, कुछ बच्चे इधर आपको x+1 x+2 x+3 x+4 x+5 तक है, कुछ बच्चे बता रहे, कुछ बच्चे बता रहे थे x+6 भी है, दोनों बता देंगे, एक बार देख लीजिए, ठीक है, दोनों करेंगे हम। तो इसमें ध्यान से देख बेटा, मॉडुलस ऑफ x+1 तो पता है, इधर देखो मॉडुलस ऑफ x होगा बेटा, दिस इज मॉडुलस ऑफ x, ये आपको मॉडुलस ऑफ x है, तो मॉडुलस ऑफ
y इज इक्वल टू मॉडलेस ऑफ x माइनस वन। x माइनस वन होगा तो कैसा होगा, x माइनस वन होगा तो राइट साइड शिफ्ट होगा बेटा। मॉडलेस ऑफ x प्लस वन हो, तो y इज इक्वल टू मॉडलेस ऑफ x प्लस वन है, ये आपको 1 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा बेटा, 1 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। क्लियर। तो इसके बाद इधर देखो मॉडलेस ऑफ x प्लस वन मतलब आपको थोड़ा ये आपको एग्जैक्टली ग्राफ बना देंगे, फिर उस टाइम थोड़ा इजी लगेगा आप लोगों का। थोड़ा नीचे कर दो, चलो थोड़ा नीचे कर लूँगा क्योंकि ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा बेटा, इसलिए थोड़ा ग्राफ थोड़ा नीचे बना दूंगा, थोड़ा बड़ा भी बना दूंगा, इजी लगेगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ चलिए इसमें देखो पॉइंट्स कितना होगा, -1 -2 -3 -4 -5। इधर देखो -1 दिस इज -1, ये आपको -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब लोग ध्यान से देखिए इधर, अब लोग ध्यान से देखिए y इज इक्वल टू vx का ग्राफ ऐसा होगा बेटा। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट y इज इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ कैसा होगा, ये ऐसा जाएगा बेटा, ये आपको ऐसा जाएगा। ठीक है, दूसरा ग्राफ देखो दिस इज इक्वल टू, ये भी ग्राफ आपको ऐसा दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एक ग्राफ देखो, नेक्स्ट एक ग्राफ देखो, नेक्स्ट ये ग्राफ देखो। ये आपको टोटल ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ होगा y इज इक्वल टू, इधर देखो y इज इक्वल टू मॉडलेस ऑफ x प्लस वन, y इज इक्वल टू मॉडलेस ऑफ x प्लस टू, y इज इक्वल टू मॉडलेस ऑफ x प्लस थ्री, y इज इक्वल टू मॉडलेस ऑफ x प्लस फोर, y इज इक्वल टू मॉडलेस ऑफ x प्लस फाइव, y इज इक्वल टू मॉडलेस ऑफ x प्लस सिक्स। कुछ बच्चा बता रहा था इसका ओनली x प्लस मॉडलेस ऑफ x प्लस फाइव है, अगर ये नहीं तो इसका हटा दीजिए आप लोग। ठीक है, अगर है तो वो भी लेना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा इसमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको, इसमें हाईएस्ट का देखो मैक्सिमम मतलब माइनस इन्फिनिट तक ले ले इधर। इस ग्राफ में आपको पता चलता है, ग्राफ में आपको माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तक है। सबसे ऊपर जो ग्राफ होगा दैट इज मैक्सिमम बेटा, सबसे नीचे ग्राफ होगा दैट इज मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसमें देखो दैट इज 3.5, थोड़ा ऐसा मतलब हम लोग का ग्राफ है, थोड़ा इधर ज़्यादा गैप दे दिया ना, ऐसा आ रहे हैं, बट एग्जैक्टली ग्राफ तो ऐसा होगा। इसका देख के हम लोग हैं, दिस इज ग्राफ, दिस वन, थोड़ा गैप ज़्यादा दिया था हम लोग हैं 3.5, इसमें एग्जैक्टली आपको 3.5 तक ये आपका होगा। ये ऐसा करेंगे बेटा, ये आपको ये आपको 3.5, ये देखो बेटा -3.5, दिस इज -3.5, दिस इज -3.5, -3.5। देखो ये जो वाइट लाइन है ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस वन, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस वन। इधर लेफ्ट साइड देखो बेटा, रियल में इसका ग्राफ होगा, देखो y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस वन का जो ग्राफ होगा, दिस इज ए ग्राफ ऐसा होगा बेटा, मॉडुलस ऑफ x प्लस वन मतलब ग्राफ ऐसा होगा। रियल में क्या करेंगे हम लोग, इसका जो द ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस, इसका इमेज फाइंड आउट करेंगे हम। जो इमेज ऊपर आएगा, जो इमेज आएगा, तो रियल में इसका ग्राफ होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। जो इमेज है, इमेज के लिए ग्राफ होगा y इज इक्वल टू, ये मॉडुलस हटा देंगे, माइनस ऑफ x प्लस वन होगा बेटा। सो देखो दिस इज इमेज, सो इसका ग्राफ कैसे होगा, ये जो ग्राफ देखो बेटा, ये आपको लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का जो
बिलो द एक्स एक्सिस का जो ग्राफ है इसका इमेज है, सो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वन होगा बेटा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। इसके बाद इसका राइट साइड जो ग्राफ है, देखो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, ये तो x प्लस ये आपको 5 होगा ना, ये x प्लस 6 होगा, ठीक है। अगर x प्लस 6 तक लेना है तो ये ग्राफ होगा x प्लस 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपको x प्लस 6 तक होगा तो ये आपको y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। ठीक है, हाँ सही है। इसमें तो सबसे हाईएस्ट तो यही होगा, यही लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। सो इसके बाद देखिए बेटा ग्राफ आपको एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालना है, देखो इतना निकालना है। इधर से भी आपको ये पूरा एरिया निकालना है, आपको 0 तक लाए, 0 तक चाहिए, ये पूरा, ठीक है। ये पूरा आपको देखो, इस टोटल आपको एरिया चाहिए, दिस इज एरिया, ये भी आपको एरिया, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ -6 से लेके -6 से लेके 3.5 -3.5, तो ये आपको ग्राफ होगा माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये जो पार्ट होगा -3.5 से लेके -3.5 से लेके 0 तक, ये ग्राफ होगा x माइनस 6 dx होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो वेरी इजी है, बट इसके बाद आप ये सॉल्व करना है बस, ठीक है। क्लियर? अगर आपको 5 तक दिया, ओनली x प्लस 5 तक दिया आपको, ओनली x प्लस 5 तक दिया तो आपको ये 3 से लेंगे बेटा हम लोग, 3 से लेके -3 से लेफ्ट साइड एंड -3 से राइट साइड लेंगे बेटा, ये -3 से लेफ्ट साइड, -3 से राइट साइड लेंगे हम, ठीक है। अब जैसा भी क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। क्लियर? इसके बाद आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर, इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इस बार तो बहुत आ रही है, तो एवरी टाइम तो आता है, बट थोड़ा ध्यान से आप लोग करना है इसमें, ठीक है बेटा। इसमें देखो बेटा, इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या बोल रहे थे, देखो टोटल कितना होगा, 7 है। 2021, ध्यान से देखो, 2021 इंटू 2021 इंटू 2021 इंटू कितना टाइम्स बेटा, और 2021 कितना टाइम्स हमको टाइम्स होगा, दिस इज टाइम्स ऑफ 2023 टाइम्स होगा बेटा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो पहले इसमें देखो, तो पहले इसमें किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवीजन करना है बेटा। इधर देखो, अगर 7 से डिवीजन करना है हम लोग, 7 से डिवीजन करना है, इधर देखो 2021 7 से डिवीजन करो, 7 2 जा 14 हो गए तो आपको कितना होगा, 6 62 8 56, इधर कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 12 हो तो 6 61। इधर देखो इसमें क्या लिया मैंने, 61 लिया तो 9 ले ले बेटा, 63 होगा, ठीक है। 8 भी ले सकते, 9 भी ले सकते, 8 लिया तो 5 होगा, इधर -2 होगा, जस्ट मैंने -2 में कन्वर्ट करा, ठीक है। -2 इधर देखो बेटा, -2 टोटल वैल्यू कितना होगा, -2 होल पावर कितना होगा, -2 होल पावर वैल्यू कितना होगा इधर, होल पावर 2023 होगा, ठीक है। इसका थोड़ा सिंपलीफाई करूँगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ये ऑलरेडी प्रीवियस फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था 24 में, ठीक है, सेम मॉडल है, तो थोड़ा आप एक स्टेप एक्स्ट्रा है। इधर देखो बेटा, इसमें मैंने क्या करा था, देखो दिस इज 2021 22 कर दो, सही है। 2022 कर लिया, T3 हो गए, T1 तो 2021 इसके बाद आपको 3 हो गए, तो दिस इज 8 - 1। अगर 3 से डिविजिबल किया, 3 से डिविजिबल है तो
3 1 जा 3 से होगा तो आपको इधर 1 लेना है, इधर 2 स्क्वायर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 स्क्वायर है, इसका 3 से डिविजिबल करो 3 डाल बजेंदी 18 होगा तो 22 21 होगा, फिर 11 होगा, 11 होगा तो आपका वैल्यू कितना होगा इधर 11 हुआ तो 7 से डिविजिबल होना चाहिए ना आपको, 7 7 2 जा 2 -2 का बाहर रख दो इधर 2002 2000 इधर 2 कर लिया बेटा, इधर 2 किया तो वैल्यू कितना होगा 2 3, चलो माइनस को बाहर में रख दिया मैंने, 2 पावर 2022, इसके बाद आपको माइनस इधर 2 इधर रख दिया बेटा, ठीक है। तो इसके वैल्यू कितना होगा 1, 2 क्यूब कर दिया, 2 क्यूब किया तो इसका वैल्यू कितना होगा, दैट इज इक्वल टू वैल्यू कितना होगा 3 डाल लो 6 होगा, 18 21 होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा 21 होगा तो फिर आपको 1 7, सो इधर आपको 4 लेना पड़ेगा बेटा, इधर आपको 4 लेना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। इधर आपको 2 स्क्वायर लेना, ठीक है, 2 स्क्वायर मतलब 4। चलो इसमें तो कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। माइनस ऑफ ये वैल्यू कितना होगा 8 - 1 तो 8 - 1 6 7 7, ठीक है सर। 7 तो होगा आपको 7 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपको 6 लेंगे क्या, ठीक है ये भी ठीक है। तो चलो इसका बाद आपको -4 नहीं, इसमें एक सेकंड वेट, इसमें ये यार है 2022/7 होगा तो आपको कितने आता 22 में हो रहे क्या 2022, इसका मतलब 22 है 23 है ये 2023 23 है, 23 होगा तो इसमें आपको 2 होगा। ओके इसमें ऐसा हो गया ना, गड़बड़ कर दिया ना लोग, ठीक है। इसमें आपको ऐसा कर दिया बेटा मैंने, माइनस ऑफ 2 पावर 20 2 ले लो इंटू माइनस इधर 2 लिया बेटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 18 होगा तो इसमें कितना होगा 21, अच्छा ये 12 हो रहा है ना, सॉरी 2 पावर इधर 2 क्यूब ले लो बेटा, 2 क्यूब लिया मैंने, 2 क्यूब लिया तो इसका वैल्यू कितना होगा 2 क्यूब, तो इधर 2 से डिविजिबल कर बेटा, 3 से किया तो कितना होगा 3 होगा तो आपको 6 होगा, 6 आपको 18 मतलब 2 7 1 होगा, ये आपको 4 हो गया ना, हाँ सही है एकदम बिल्कुल सही है। चलो दिस इज इक्वल हम लोग ऐसा कर सकते हैं, माइनस ऑफ 8 को 8 - 1 8 होगा, 8 को आपको 7 + 1 लिख सकते हैं हम लोग, 7 + 1 होल पावर, तो ये लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 674 × 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू -2 हो गए। सो -2 हो गए तो क्या करेंगे हम लोग, दिस इज -2 हो गए तो आपको किससे डिविजिबल करना बेटा 7 है, +7 ले लो, +7 लियो तो 5, क्लियर। चलो इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से रखना है बेटा लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ गया वो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखे बेटा, इसमें वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इसमें। तो अब देखो टोटल कितना बॉयज 10 बॉयज है बेटा, 10 बॉयज एंड इधर आपको 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच a team of 3 boys and 3 girls be chosen such that B1 B2 never together, B1 B2 never together। इसमें देखो बेटा B1 B2 never together है, इसका केसेस क्या क्या बनेगा, B1 B2 always together है,
एक बार B1 को लेना है, एक बार B2 को लेना है, नहीं तो B1 B2 को नेवर टुगेदर, ठीक है। सिंपल ऐसा करो, टोटल आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ले ले बेटा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना होगा, टोटल 10 है, 10 में कितने लेना है आपको, 10 में आपको 3 नंबर्स को लेना है बेटा। सो 10C3 होगा, 10C3, ठीक है, इनटू टोटल 5 गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स में आपको 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, दैट इज 5C3, ठीक है। ये आपको टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस हैं, बट इसमें एक कंडीशन गिवन है, तो इसमें देखो ये नेवर टुगेदर है, नेवर टुगेदर, ये दोनों को लेना नहीं है, दोनों को नहीं लेना है, तो इसका मतलब टोटल इसमें कितने बनेगा, 10 में आपको 2 को नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है तो आपको कितना होगा टोटल, टोटल आपको 8 बॉयज़ होगा, 8 बॉयज़ में आपको 3 बॉयज़ को सेलेक्ट करना है, 8C3 इंटू 5 गर्ल्स में आपको 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है। क्लियर? इसका सिंपलीफाई करो, इसका सिंपलीफाई किया तो आपको आंसर आ जाएगा 1120, ठीक है। सिंपलीफाई करना तो आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज 10C3, ठीक है। 10C3 मतलब 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 5C3, डायरेक्ट 10 होगा ये तो, अगर चाहते एक बार देख लीजिए, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका सिंपलीफाई कीजिए, सिंपलीफाई किया तो आपको आंसर आ रहे हैं इधर 1120, ये तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। बट इधर तो यही इंपॉर्टेंट है, ये आपको टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस है, इसमें जो कंडीशन गिवन है उसका इसका हिसाब से इधर माइनस कर लिया, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट है किसी का? ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको ये भी थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा। फाइंड द मीन ऑफ x, फाइंड द मीन ऑफ 5 एलिमेंट्स, ये भी इजी दिया था इस बार, ठीक है। दैट इज A B 8 5 10 इज, पहले इधर मीन फाइंड आउट कर बेटा। मीन फाइंड आउट किया तो कैसा हो गया, इधर मीन इज इक्वल टू 6 है, मीन देखिए इधर, दैट इज A प्लस B प्लस 8 प्लस 5 प्लस 10 इज बाई कितना होगा 5 इज इक्वल टू 6, दैट इज इक्वल टू A प्लस B इज इक्वल टू, ये कितना होगा बेटा 30 माइनस 15 होगा, 15 माइनस 8 7 होगा। इधर देखो A प्लस B इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, इधर वेरिएंस है एंड वेरिएंस इज इक्वल टू 6.8, इधर देखो बेटा वेरिएंस इज इक्वल 6.8, वेरिएंस तो पता है, वेरिएंस व्हाट इज वेरिएंस, E ऑफ x स्क्वायर माइनस E ऑफ x होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, दिस इज इक्वल टू 6.8 है, 6.8, ठीक है। E ऑफ x होल स्क्वायर, E ऑफ x होल स्क्वायर कितना हो गया इधर, E ऑफ x होल स्क्वायर, ठीक है। E ऑफ x मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट्स बेटा इसका स्क्वायर है, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर मतलब कितना होगा, दैट इज इक्वल 64 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस ये आपको 100 होगा बाई 5 माइनस E ऑफ x होल स्क्वायर, E ऑफ x व्हाट इज E ऑफ x, E ऑफ x इज इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी पता है, E ऑफ x इज इक्वल टू, मीन तो पता है, मीन इज इक्वल टू 6 है, ये तो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 36, दैट इज इक्वल टू 6.8 बेटा, 6.8। इसका सिंपलीफाई कीजिए, सिंपलीफाई किया तो दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आएगा, ये तो आप लोग कैलकुलेट कीजिए, मैं तो ऑलरेडी किया, तो इधर पूरा किया तो फिर आपको टाइम वेस्ट होगा, वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए बेटा, इधर देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इधर देखो A प्लस B इज इक्वल 7, इधर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 25, A square plus B square is equal to 25. So what is A and B? So according to from 1 and 2, A is equal to 3, B is equal to 4 ले बेटा, A is equal to 3, B is equal to 4,
नहीं तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर a प्लस बी इज इक्वल 7, दैट इज 9 प्लस 16 25, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन डिविएशन अबाउट द मीन, मीन डिविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू, ये तो पता है, सिग्मा ऑफ 1/n इंटू सिग्मा ऑफ xi माइनस एक्स पर, ये तो पता है, दैट इज इक्वल टू 1/5 देखो 1/5 इंटू ब्रैकेट में इधर देखो व्हाट इज xi मतलब a इज इक्वल टू पता है 3, a इज इक्वल टू 3, x बार मतलब 6, 3 माइनस 6 कितना होगा बटा 3 मॉडलेस है, ठीक है। इसके बाद b इज इक्वल कितना होगा 4, b माइनस 6 मतलब 4 माइनस 6 -2 होगा, -2 का मॉडलेस 2 हो जाएगा बेटा, प्लस इसमें क्या दिया 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 6 1 हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4 होगा बेटा, ठीक है। बस इसके वैल्यू निकालना आपको, इसके वैल्यू कितना होगा 5 7 12/5 होगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू m का वैल्यू बेटा, दिस इज इक्वल टू m, आपको क्या चाहिए, आपको 25m चाहिए बेटा, दैट इज 25m इज इक्वल टू 12/5, सही है। 25m इज इक्वल टू m इज इक्वल इतना आ गया ना, ठीक है। 25m आए तो इसका वैल्यू इधर से आपको m का वैल्यू 25m, अच्छा 25m मतलब एक सेकेंड इंटू 25 चाहिए, सो ये 5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 5 60 होगा बेटा, सो 25m इज इक्वल टू 60, क्लियर। चलो नोट कीजिए आराम से। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स का जो क्वेश्चन कंपलसरी होगा उसका आपको कंपलसरी करना पड़ेगा, ये आपको 8 मार्क्स आपको आराम से मिलेगा कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिंपली आप लोग याद रखिए 30 आउट ऑफ 30 किया तो बहुत बढ़िया, मैथ्स में नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं तो अगर 30 क्वेश्चन नहीं बन रहे ऐसा टेंशन होने का जरूरत नहीं है। 30 में आपको 15 क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन आता है 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करो, 15 क्वेश्चन के लिए पहले तैयार हो जाओ। इसके लिए ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 5 क्वेश्चन आ रही है, वेक्टर 3D में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, LCD का 3 क्वेश्चन का वेटेज है, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग का 1 क्वेश्चन है, तो इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन 4 क्वेश्चन है। ये आपको वेरी इजी क्वेश्चन है, इसमें कितने भी हाई लेवल क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ये कंपलसरी आपको परफेक्ट होना चाहिए अगर JEE मेन में जाना है, आपको NIT में कहीं ज्वाइन करना है तो, ठीक है। इससे ज़्यादा किया तो बहुत बढ़िया, अगर मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चन आप टारगेट रखिए, 15 क्वेश्चन अगर कर लिया ना कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3,7 एंड इक्वेशन ऑपोजिट साइड, इधर देखो कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल बेटा, इधर इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू ABC, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इधर जो पॉइंट होगा 3,7, देखो ये 3,7 ये पॉइंट है, ऑपोजिट पॉइंट है, ये तो ऑलरेडी लाइन गिवन है। व्हाट इज द लाइन, दिस वन, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो हम लोग हैं इसका एरिया फाइंड आउट करने तो पहले इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हम लोग हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करा बेटा मैंने, दैट इज व्हाट इज AD, AD इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्राइंगल होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, AX1 मतलब 3 प्लस BY1 दैट इज 7 माइनस 5 बाई अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5/√2। क्लियर, हाइट आ गया आपको 5/√2। देखिए इसका हाइट आ गया है, दैट इज h इज इक्वल टू 5/√2। ये तो ऑलरेडी हमको गिवन है, गिवन क्या है इधर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो एंगल होगा 60 डिग्री, सारा एंगल 60 होगा। अब देखो मैंने क्या करा था इधर, ADB इन ट्राइंगल ADB आपको बेस चाहिए, ठीक है।
हाइट ऑलरेडी पता है, आपको बेस चाहिए, बेस के लिए आपको तीनों साइड तो इक्वल है, मैं ये साइड ले लूँगा, ए बी फाइंड आउट करेंगे हम। ए बी कैसा फाइंड आउट करेंगे हम, 60 डिग्रीज, साइन 60 डिग्रीज लिया तो अपोजिट बाय हाइपोटेनस है, सो ए बी आ जाएगा, ए बी आ गए तो दैट इज इक्वल टू बी सी के इक्वल है, बेस आ गया, हाइट आ गई, फिर आपको एरिया निकालेंगे। सबसे ईजी क्वेश्चन है, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्रीज, साइन ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल टू, देखो बेटा हाइट h बाय दैट इज, देखो ए डी मतलब 5/√2, 5/√2 बाय ए बी होगा बेटा, दैट एम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू, देखो ए बी इज इक्वल टू 5/√2 बाय साइन 60 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन 60 कितना होगा, √3/2, √3/2 दैट इज 2/√3 होगा, 2/√3 होगा, 2/√3 सही है। अगर कोई डाउट है तो इसमें देखें एक बार, दैट इज इक्वल टू, एक बार सिंप्लीफाई करूँगा देख लीजिए, दैट इज 5/√2 बाय साइन 60 डिग्रीज, 5/√2 साइन 60 होगा √3/2 दैट इज 2/√3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10/√6। जो इजी क्वेश्चन है उसका छोड़ना नहीं है, जो ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं बनता है, कोई दिक्कत नहीं, उसके कोई टेंशन लेना जरूरत नहीं है। आईआईटी में कितने चाहिए आपको, एडवांस लेवल में चाहिए 50 to 60%, ठीक है। जेई मेन में आपको 60% बन गए हैं, 60% मतलब 180 बन गए तो आपको अबव 99% परसेंटाइल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी एक दो स्लॉट में बनेगा मोर देन 200 का 199%, बट हर स्लॉट में नहीं है, ठीक है। हाँ चलो, इसमें देखो बेस आ गए बेटा, हाइट आ गए, एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऑफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज 1/2 इंटू बेस कितना होगा, इधर देखो बेटा ए बी इज इक्वल टू बी सी लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू वैल्यू कितना होगा 10/√6 इंटू हाइट कितना होगा 5/√2 होगा बेटा, 5/√2 दैट इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल करो बेटा, ये दोनों कैंसिल किया तो वैल्यू कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 5 होगा, 5 इंटू 5 25/√12 होगा। अगर चाहते तो इसका सिंपलीफाई करो, जैसा ऑप्शन आपको मिलेगा 4 मतलब 4√3 मतलब 4 इंटू 3 दैट इज 2√3 लिख सकते हम लोग, क्लियर। ये सबसे इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, कोई भी स्टूडेंट कर सकते इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, बट ये आपको अलजेब्रा का रिलेटेड है। अलजेब्रा में जो क्वेश्चंस आता है एडवांस लेवल में भी, तो थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस आता है। एनालिटिकल मतलब थोड़ा थिंक करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो होता नहीं है, थोड़ा थिंक करना पड़ेगा, बट ईजी है, इस क्वेश्चन तो ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो, इधर ध्यान से देखिए आप लोग, तो इसमें देखो बेटा व्हाट इज ए क्या बोलो बेटा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x कामा, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x कामा 45 इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1 है। सो इसका मतलब दोनों का कॉमन वैल्यू तो नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर है। सो सिंपली आपको देखो पहले 45 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, है 45 को जस्ट आई एम राइटिंग 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 मीन्स 3 स्क्वायर इंटू 5, 3 स्क्वायर इंटू 5, समझ मारे, 3 स्क्वायर इंटू 5। इधर देखो 3 स्क्वायर इंटू 5, इधर आपको 3 का वैल्यू तो इसमें, एंड ऑल्सो b का वैल्यू भी ले रही है मैं, इधर b का वैल्यू क्या होता है देखो, व्हाट इज b, b इज इक्वल टू x इक्वल टू 2k, x इक्वल टू 2k, k इज इक्वल टू, इधर देखो k इज इक्वल टू आपको वैल्यूज कितना होगा, k इज इक्वल टू 1 से लेके 100 तक बेटा। सो x का वैल्यू कितना होगा, k इज इक्वल टू 1 होगा तो ये 2 होगा, ये आपको 4 होगा, ये आपको 6 होगा, तो 8 होगा, एंड सो ऑन, कितना तक होगा 200 तक होगा बेटा, 200 तक होगा, ठीक है, ठीक है। इसमें देखो ओनली इवन टर्म्स हैं, इसमें 8 टर्म तो है नहीं। इसके बाद a का वैल्यू देखो बेटा, इधर x का
इधर देखो मैंने ए के वैल्यू को ऐसा डिफाइन कर रहा था, देखो ए इज इक्वल टू, मैं कुछ फैक्टर्स ले रहे इधर, कुछ फैक्टर्स आपको इसमें आपको ऐसा करूँगा, तो सपोज ए मान लिया इसका 3 तो ऐसा तो है नहीं, ऑड नंबर्स हैं, इवन नंबर्स लेंगे 3, मतलब ए 6 भी ले सकते हैं हम लोग, 6 का मल्टीप्लिकेशन है, 6 का मल्टीप्लिकेशन लिया बेटा, एन ऑफ 6, देखो मैंने 6 का मल्टीप्लिकेशन ले रहे बेटा, 6 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा इसमें, तो 200/6, 200/6 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू, ये 33 होगा, ठीक है। इसमें आपको 33 एलिमेंट्स होगा बेटा। इसके बाद 5 भी हार्ड नंबर है, 5 का भी नंबर्स है नहीं, 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर 10 लिया मैंने, 5 × 2 10 लिया, ये आपको 2 4 एंड सो ऑन, सो मैंने इधर 10 लिया, 10 का जो मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बेटा, 200/10 कितना होगा, 200/10 मतलब 20 होगा। इसमें टोटल आपको 20 एलिमेंट्स होगा बेटा, ठीक है। इसके बाद एक बार ये दोनों का कॉमन 6 और 10 का जो कॉमन कितना होगा, 6 और 10 मतलब 60/2 30, 30 का जो कॉमन कौन सा होगा, 30 जो है 30 इसका भी कॉमन है, इसका भी कॉमन है, 60 इसका भी कॉमन है, इसका भी कॉमन है। कॉमन एलिमेंट जो है, कॉमन एलिमेंट्स आपको ये हो जाएगा, ये आपको n ऑफ 30 ले लो, 30 लिया तो आपको 30 वैल्यू कितना होगा, ये 6 हो जाएगा, 18 30 होगा मतलब 6 हो जाएगा। सो ये तो फॉर्मूला तो पता है, एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है बेटा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, सॉरी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो इसका वैल्यूज देख लीजिए आप लोग, इसका वैल्यूज लिया तो दैट इज 33 + 20 माइनस 6, तो वैल्यू कितना होगा, 54 53 मतलब 47 होगा बेटा, 47, ठीक है। इसमें कॉमन एलिमेंट्स कितना होगा, ये देखो 100 माइनस, ये टोटल कितना होगा, 100 माइनस 47 ले लो बेटा, 100 माइनस 47 लिया तो दैट इज 53 होगा आंसर, ठीक है। एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, बट एक बार सोचना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं होगा, ठीक है। बच्चे को थोड़ा नॉर्मली सॉल्व करना तो ईजी है, बट उस टाइम एग्जाम में सॉल्व करना इतना ईजी नहीं है। एग्जाम में जो विद इन द टाइम प्रेशर भी होगा बच्चे को, तो उस टाइम सॉल्व करना इतना ईजी नहीं है, प्रेशर झेलना सीखना पड़ेगा हम लोग हैं, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी देखो, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, दिस इज ए टेंजेंट फॉर दिस, इधर कोई भी एक कर्व बेटा, कोई भी कर्व है, क्वेश्चन नंबर इज ए टेंजेंट, अच्छा इसमें कोई मिस लग रहा है, कोई इज ए टेंजेंट फॉर दिस वन देन ए कॉमा बी, और कोई मिस है क्या इसमें क्वेश्चन में, एक सेकंड, इज ए टेंजेंट टू द कर्व एट वन का ए कॉमा बी बेटा, टेंजेंट टू द कर्व, इधर देखो एट स्मॉल ए कॉमा बी, एट स्मॉल ए कॉमा बी, देन n बिलोंग्स टू s, फाइंड s, then and n belongs to s, find s, find s, ठीक है। ठीक है, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, इसमें कुछ है नहीं, कोई भी कर्व है x/a होल पावर n प्लस y/b होल पावर n इज इक्वल टू 2, इधर पॉइंट गिवन है a कॉमा b, इधर देखो बेटा ए पॉइंट गिवन है a कॉमा b, इसके बाद आपको टेंजेंट चाहिए बेटा इधर, ठीक है। इसका टेंजेंट चाहिए तो इसका स्लोप तो पता है, व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस वन, स्लोप होगा -x कोफिशिएंट बाय y कोफिशिएंट -1 बाय a बाय
1 बाई बी होगा, दैट इज बी बाई ए होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, ठीक है। सो इसमें देखो ये जो टेंजेंट है, इसका टेंजेंट है तो इसका भी डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते बेटा हम लोग हैं, इसका भी डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हम लोग हैं, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो तो दैट इज एन इंटू, इधर देखो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे बेटा, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, ये तो एस टीज रहेगा बेटा, प्लस एन इंटू वाई पावर एन माइनस वन, वाई पावर एन माइनस वन बाई बी पावर एन, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, अगर चाहे तो एन तो कॉमन लेके कैंसिल भी करो, इधर देखो एन का कोई रोल तो है नहीं, इधर एन तो 0 हो रहा है, दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उस साइड लेके जाओ बेटा, उस साइड लेके तो दैट इज माइनस एक्स पावर एन माइनस वन बाई ए इंटू बी पावर, दिस इज ऑल्सो एन, बी पावर एन बाई वाई पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो इक्वेशन तो सेटिस्फाइड है, इधर इज इक्वल, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस में ए पुट करो बेटा, एक्स प्लस में ए पुट किया एन माइनस वन, दैट इज बी बाई ए होगा, एक्स प्लस में ए, वाई प्लस में बी पुट करो, सो सारा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा एन नेचुरल नंबर्स एन के लिए, ठीक है, ठीक है, नोट कीजिए। ये जो क्वेश्चन देखें, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सोचना पड़ेगा, इतना इजी तो नहीं है, इतना टफ भी नहीं है। इजी कब होगा, जो नॉन वैल्यू होता है दैट इज इजी है भाई, टफ मतलब अननोन वैल्यू आ गई उसको सॉल्व करना है, ठीक है, लॉजिकली उस टाइम। इसमें देखो, इसमें जनरली एडवांस में भी देता था क्वेश्चन, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन पहले, एक बार ध्यान से देखो बेटा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एंड सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 to n, सॉरी 1 to 10 है, ठीक है, ये टोटल हम लोग फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाँ चलो इसमें देखो, आई इज इक्वल टू 1 है, जे इज इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, सिंपल। इसमें आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा टेबल जैसा, इधर देखो बेटा, ए इज इक्वल टू 1 लिया बेटा, बी इज इक्वल टू कितना होगा, 1 हो सकता है, ए इज इक्वल टू 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 थोड़ा इधर से बना देंगे बेटा, 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन 1 10। नेक्स्ट देखो बेटा, 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड सो ऑन 2 10, 3 1 3 2 एंड सो ऑन 3 10। लेट्स देखो 10 1 10 2 10 3 एंड सो ऑन 10 10। अब ये तो ध्यान से देखिए बेटा आप लोग, व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, ए इज इक्वल टू, ए क्या होना चाहिए बेटा, मिनिमम ऑफ आई कामा जे में जो है इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। सपोज मैंने 1 लिया बेटा, 1 का जो मिनिमम वैल्यू, इसका जो पॉसिबिलिटीज है, 1 1 में जो मिनिमम वैल्यू कौन सा होगा, 1 ही होगा, 1 2 में मिनिमम वैल्यू 1 होगा, 1 3 में मिनिमम वैल्यू, देखो 1 का जो मिनिमम वैल्यूज ले रहे हैं मैंने, 1 का जो मिनिमम वैल्यूज है, तो 1 2 3 4, ये देखो इसमें 10 है, इसमें आपको 10 मिनिमम वैल्यूज है, ठीक है। इसके बाद देखो 2 1 3 1 एंड सो ऑन, ये भी चाहिए, ये आपको 10 रोस है बेटा, ये आपको 10 रोस है, ये आपको 10 कॉलम्स है, ठीक है, 10 रोस एंड 10 कॉलम्स, टोटल आपको कितने एलिमेंट्स होगा, 100 एलिमेंट्स हैं, 100 में ये आपको ऑलरेडी ये 10 है, ये 10 होगा तो ये कितना होगा, ये 9 होगा। सो 9 पॉसिबिलिटीज है 1 मिनिमम होने के लिए। सो 1 जो है 1 मिनिमम होने के लिए कितने पॉसिबिलिटीज है, 19 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, इसमें ये 10 है, ये प्लस 9 है, क्लियर। नेक्स्ट 2 मिनिमम होने के लिए कितने पॉसिबिलिटीज है, देखो बेटा 2 मिनिमम होने के लिए कितने पॉसिबिलिटीज है, इधर देखो 2 2 में 2 मिनिमम है, सो ये भी कंसिडर करेंगे हम, 2 3 2 4, ये वैल्यू कितना होगा, दिस इज 9 होगा, ये आपको 9 टर्म्स हैं, तो ऑलरेडी 1 2 रोस ऑलरेडी कंप्लीट है, कितने रोस होगा, इधर 8 रोस होगा, देखो 3 2 4 2 5 2
6,2 5,2 एंड 6,2 एंड सो ऑन। ये वैल्यू कितना होगा? दिस इज 8 होगा, 8 है, ये ऑलरेडी 9 है, 9 + 8 कितना होगा? 17 होगा बेटा, 17। नेक्स्ट 3 के लिए कितना होगा? ऐसा सिमिलरली इधर आपको 15 होगा बेटा, 4 के लिए आपको 13 होगा एंड सो ऑन। 10 के लिए आपको होगा, 10 के लिए 1 होगा बेटा। क्लियर? हाँ, इसके बाद देखो, इसके बाद रिवर्स में आपको इसका आपको b का वैल्यूज निकालेंगे बेटा, b का वैल्यूज निकालेंगे। थोड़ा ध्यान से देखो, b का वैल्यू निकालो तो b का वैल्यू देखो, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए बेटा। मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम कौन सा होगा इधर? सबसे मैक्सिमम होगा 10। 10 जो वैल्यू लिया हम लोग, 10 जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू 10 लिया। 10 कितने टाइम्स है? अगर ये 10 लिया बेटा, ये पूरा देखो, इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, समझ में आ रहा है? हाँ, ये आपको ये पूरा वैल्यू है 10 का, ये पूरा ये है, ये टेबल है, इसमें ही 10 है। इसमें देखना पड़ेगा 10 कहाँ हो रहा है। 10 देखो इधर 10 है बेटा, ये भी 10 है, इसमें 10 है, इसमें ऑलरेडी 10 का टर्म इधर कंसिडर किया हम लोग है, बट इसमें नहीं करेंगे हम। इधर 9 होगा, 9 + 10 कितना होगा? 19 होगा। बट इधर देखो 10 जो है 19 टाइम्स होगा, 10 जो है 19 टाइम्स। इधर देखो रिवर्स में हो जाएगा, इधर आपको 10 1 टाइम होगा, तो इधर 10 19 टाइम्स हो गए। ठीक है, इसके बाद इधर 1 लिया हम लोग है, 1 कितना टाइम्स होगा बेटा? इधर 1,1 से मैक्सिमम है, बट 1,2 इसका कोई मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकता। सो 1 जो है 1 टाइम ही होगा, इधर 1 जो है 1 टाइम। इसके बाद ठीक है, 2 जो है कितना टाइम्स होगा? 2 जो है 3 टाइम्स होगा, 3 जो है 5 टाइम्स होगा एंड सो ऑन। अभी हम लोग a + b फाइंड आउट करना है बेटा, a + b फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए आप, a + b हम लोग को फाइंड आउट करना है, a + b फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें 1 कॉमन लिया, 1 कॉमन लिया तो कितना होगा? 19 + 1 20, 20 × 1। इधर देखो 20 × 2, इधर देखो 3 कॉमन लिया तो 15 + 5 20 × 3। सो 20 कॉमन लिया बेटा मैंने, 20 कॉमन लिया तो 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक है? इधर 10 तक है। सिग्मा ऑफ n तो पता है, सिग्मा ऑफ n दैट इज n × n + 1/2, दैट इज 1 + 2 + 3 + सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, सो इधर n कितना होगा? n = 10 है, 20 × n = 10, 10 × 11/2 होगा बेटा। ठीक है, n × n + 1/2, सही है ना? हाँ, चलो इसमें देखो ये वैल्यू होगा, ये वैल्यू 10 होगा बेटा, 100 × 11, हाँ ये आपको 11 हो जाएगा। सो 1100 होगा। ठीक है, ये भी आपको लॉजिकली करना है, डायरेक्टली ऐसा तो कोई ऐसा तो कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ये आपको उस टाइम तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट इतना आसान तो नहीं है, बट ये भी नहीं बोल सकते हो तो टफ है। ठीक है, चलो इसमें देखो, इसका जो नॉर्मल का जो फॉर्मूला होगा, तो y² = 6x। देखो तो y² = 6x, कोई भी पैराबोला, देखो तो नॉर्मल का जो पैराबोला में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉर्मल है। सर्कल में तो नॉर्मल का ज़्यादा रोल तो है नहीं, जनरली एलिप्स हाइपरबोला में नॉर्मल को नहीं देगा, उसको थोड़ा लेंथी ज़्यादा होगा। बट पैराबोला में आपको नॉर्मल 2 फॉर्मूला है, एक तो स्लो फॉर्मूला होगा, एक तो पैरामीट्रिक फॉर्म है। ये दोनों आप लोग याद रखना पड़ेगा, याद नहीं हो तो डायरेक्ट चालू करने का एबिलिटी रखना पड़ेगा। चलो इसमें देखिए, इधर y² = 6x, पहले इसका जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो बेटा। y² = इसमें 4ab हो गए, तो इसमें क्या 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो कितना होगा? 6/4, 6/4 मतलब 3/2। y² = 4ax, इसमें a कितना होगा? दैट इज देखो y² = 4 × 3/2 × x, y² = 4x। सो a = 3/2, a = 3/2। ठीक है, इसके बाद
नॉर्मल फार्मूला जो होता है बेटा, नॉर्मल देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है इधर लिख देंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर बार बार इधर सॉल्व करेंगे उस टाइम आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। 2am माइनस am क्यूब, सही है? एक सेकंड माइक, ठीक है बेटा। इसमें देखो a का वैल्यू इसमें पुट करेंगे बेटा हम लोग, a के वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम। a इज इक्वल कितना होगा? 3/2 बेटा। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस a इज इक्वल टू 3/2, 2 कैंसिल होगा, 3m माइनस 3/2 m क्यूब, 3/2 m क्यूब। तो इसका थोड़ा एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लिया तो दैट इज इक्वल टू, एलसीएम लिया बेटा, दैट इज 2y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स। m का वैल्यू तो कुछ पूछा तो नहीं ना? y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू एम एक्स। द नॉर्मल दिस वन इज पासिंग थ्रू। अच्छा, इसमें ये आपको 5,8 से भी पास कर रहे बेटा, पहले 5,8 भी इसमें पुट करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। तो इक्वेशन नंबर 1 इधर देखो, इक्वेशन नंबर 1 इज पासिंग थ्रू 5,8, 5,8 इसमें पुट करो, 5,8 इसमें पुट किया तो -8 दैट इज 5x माइनस 3m माइनस 3/2 m क्यूब बेटा, ठीक है। 2 के एलसीएम ले लिया, इधर 16 होगा, -16 होगा बेटा, ये दोनों देखो दैट इज 2x, 5x मतलब दिस इज 5m बेटा, दिस इज 5m, 5m माइनस 3m, 2m होगा, 2m इंटू 2 दैट इज 4m, तो माइनस m क्यूब, माइनस 3m क्यूब, माइनस 3m क्यूब। इधर देखो दैट इज इक्वल टू 3m क्यूब माइनस 4m माइनस 16, 3m क्यूब इधर साइड आ गए तो इधर साइड आ गए तो प्लस हो जाएगा -3, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें आपको देख के पता चलेगा, अगर हम 3m क्यूब बेटा इधर, दिस इज दिस इज क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन हो गए तो आपको हेड एंड ट्रायल्स मॉडल में आपको रूट्स फाइंड आउट करेंगे हम। सपोज देखो m इज इक्वल टू 1, नॉट सेटिस्फाइड, m इज इक्वल 2 लिया, 2 लिया तो 8, 16, 24, 20, सही है। इसमें आपको 3x², 3 अच्छा ये 24 होगा, ये वैल्यू कितना होगा बेटा? दिस इज इक्वल टू 2, 8, 16, सही किया हम लोग है, कोई गड़बड़ तो नहीं किया? m इज इक्वल 2 का वैल्यू आना चाहिए इसमें, m इज इक्वल 2 पुट किया, 8 होगा, 24 होगा तो ये वैल्यू कितना होगा? ये 20 होगा, अच्छा 2, ठीक है, ठीक है, वो तो सही होगा। सो m इज इक्वल कितना होगा? m इज इक्वल टू 2 होगा। इधर कैलकुलेशंस आपको कंपलसरी आपको 1, -1, 2, -2, 3, -3 में आना चाहिए, तभी आपको कैलकुलेशन इजी होगा, अदरवाइज फिर आपको बहुत लेंदी होगा, ठीक है। सो इधर m देखो, m आपको 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो m इज इक्वल टू इसमें पुट करेंगे बेटा हम लोग। सो m इज इक्वल टू 2 है, m इज इक्वल टू, इसमें क्या फाइंड आउट करना है हमको? ये स्लोप नहीं चाहिए आपको, दिस इज स्लोप ऑफ द नॉर्मल है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, दिस इज स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, बट हमको चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट है, दैट इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल कितना होगा? -1/2 होगा, इसका परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब -1/2, अगर कहीं भी आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, इधर देखो इस पॉइंट में टेंजेंट है तो ऐसा होगा, इसका स्लोप होगा -1/2, -1/2। सो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा होगा? इधर देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो y इज इक्वल टू mx
प्लस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ टेंजेंट फॉर द पैराबोला, सो सी के वैल्यू कितना होगा, a बाई एम होगा, सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a बाई एम, ठीक है, एम एक्स प्लस a बाई एम, सो y इज इक्वल टू व्हाट इज m इज इक्वल टू -1/2। देखो बेटा ये आपको नॉर्मल का स्लोप ये नहीं लेना है, स्लोप ये लेना है, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब इधर है, सो -1/2 दैट इज x -x/2 होगा बेटा, प्लस व्हाट इज a इज इक्वल टू 3/2, देखो a इज इक्वल टू 3/2 इंटू m का वैल्यू होगा व्हाट इज m इज इक्वल टू -2/1 लेना, ठीक है, सो 2 कैंसिल होगा, इधर 2 भी कैंसिल करेंगे, दैट इज 2y इज इक्वल टू -6, 2y इज इक्वल टू -6, ये वैल्यू कितना होगा बेटा, इधर 2 कैंसिल होगा, -3 हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 3y इज इक्वल टू -3, x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। इसके बाद देखिए बेटा इसमें क्या पूछ रहा था आपको, फाइंड द ऑर्डिनेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द टेंजेंट। डायरेक्ट्रिक्स कैसा होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा, डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है, तो एंड इधर देखो बेटा इसका व्हाट इज a, इसका 3/2 0 होगा, सो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना होगा, -3/2 होगा बेटा, अगर x इक्वल टू -3/2 हो गए तो x इक्वल -3/2 इसमें पुट करो बेटा, y का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज -3/2 प्लस 2y इज इक्वल टू -3, सो इसका देखो 2y इज इक्वल टू, देखो 2y इज इक्वल टू -3/2 -3 प्लस 3/2, दैट इज 2y इज इक्वल टू वैल्यू कितना होगा, -6 प्लस 3/2 होगा, -3/2, सही है, -3 प्लस, ठीक है, ठीक है, सो y इज इक्वल टू -3/4, क्लियर। हाँ चलो अब ट्राई कीजिए, आंसर सही है इसका, ठीक है, y इज इक्वल टू सही आ गया बेटा, इसका आंसर तो एक बार गड़बड़ आ रही है, एक बार देख लीजिए कितने कितने आ रहे हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a बाई एम, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस व्हाट इज m इज इक्वल टू -1/2 x प्लस a के वैल्यू कितना होगा बेटा, a इज इक्वल टू 3/2 बाई m, अच्छा ये गड़बड़ हो गया ना, m इज इक्वल कितना होगा, -1/2, ठीक है, ये हो गया तो आपको ये -3 होगा, दिस इज, अच्छा इधर गड़बड़ हो गया ना, हाँ एक सेकंड बेटा ये गड़बड़ हो गए, आंसर गड़बड़ आ रहे हैं, हाँ इधर देखिए 2 एलसीएम लेने टाइम में आपको 2y लिया बेटा, इधर 2y लिया तो ये वैल्यू कितना होगा, -x, ये देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेती है -3 होगा तो -6 हो जाएगा, ठीक है, -6, सो इसमें देखो 2y इज इक्वल टू व्हाट इज -x, इधर देखो x इक्वल टू -3/2, देखो x इक्वल -3/2 हो गए तो इसमें माइनस अब माइनस प्लस 3/2 पुट करो बेटा, 3/2 -6 दैट इज इक्वल टू वैल्यू इसमें पुट करो, सही है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स, m इज इक्वल टू -1/2, दिस इज इक्वल दिस वन, ठीक है, m तो सही है, m इज इक्वल टू -3 पुट किया, सही है बिल्कुल, तो दैट इज इक्वल टू इसमें वैल्यू 12 होगा, ये वैल्यू देखो बेटा 12 -3 कितना होगा, 12 -3 हो गए तो -9/2 होगा, सो y इज इक्वल टू -9/4, ठीक है, सो y कोऑर्डिनेट होगा -9/4, -9/4 तो सही आंसर, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा नोट कीजिए। इसमें कोई डाउट है किसी का, इसमें कुछ है नहीं, बट आपको नॉर्मल का फॉर्मूला कंपलसरी आपको याद रखना ही पड़ेगा, अगर आईआईटी में जाना है एनआईटी में जाना है तो आपको नॉर्मल का फॉर्मूला याद रखना है, नहीं तो फिर इधर सॉल्व करेंगे, फिर अभी देखो अभी 2-3 मिनट से ऊपर हो गए, फिर आपको नॉर्मल भी सॉल्व करेंगे, वो भी आपको 1 और 2 मिनट्स लगेगा। हाँ नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखे बेटा, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में जनरल क्वेश्चन आता रहता है, इस मोड में, इस मोड में आपको जनरल क्वेश्चन आता रहेगा। ऐसे देखो इसमें जस्ट कंसिडर करेंगे हम साइन स्क्वायर, इधर देखो बेटा, तो बिफोर गोइंग टू दैट आपको एक फॉर्मूला में साइन ए साइन ऑफ 60 माइनस ए साइन ऑफ 60 प्लस ए,
ठीक है, इसमें देखो, इसमें जस्ट आई एम राइटिंग, इधर देखो साइन ऑफ 10 इधर लिख दिया मैंने, साइन ऑफ 60 माइनस 10 इधर देखो, क्योंकि ना हमारे पास जो है एक तो 50 है एक तो 70 है, ठीक है। सो साइन ऑफ 50 को मैंने इधर लिख दिया बेटा, साइन ऑफ 70 को इधर लिख दिया। रिमाइनिंग पार्ट जो है, रिमाइनिंग क्या क्या रह गया हमारे पास है, साइन ऑफ, इधर देखो साइन ऑफ 10, साइन ऑफ 10, इधर आपको साइन ऑफ 20, देखो साइन ऑफ 20, इधर देखो साइन ऑफ 40, साइन ऑफ 40, ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें देखिए दैट इज इक्वल टू, इसका क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन 10 को साइन ऑफ 90 माइनस, देखो कॉस ऑफ 90 माइनस 10 लिख सकते हैं हम लोग। सो इधर आपको कॉस ऑफ 80 हो जाएगा, दिस इज कॉस ऑफ 40 हो जाएगा, दिस इज कॉस ऑफ 20 हो जाएगा। देखो ये पूरा फॉर्मूला तो पता है आप लोगों का, ट्रिगो में आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। हाँ इसके बाद इधर देखो बेटा, इसमें आपको साइन 10, ठीक है। हाँ इस पार्ट को मैंने क्या करा था, देखो बेटा इस पार्ट को साइन ऑफ 30 माइनस 10 साइन ऑफ 30 प्लस 10 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 20 साइन 40, साइन 30 माइनस 10 साइन 30 प्लस 10 है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए मतलब देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज, साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज कितना होगा, इसका फॉर्मूला देखो साइन स्क्वायर ये साइन स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 10 होगा, साइन स्क्वायर 30 होगा, व्हाट इज साइन स्क्वायर 30, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन स्क्वायर 30 होगा 1/4 होगा बेटा, दिस इज 1/4 माइनस माइनस साइन ऑफ साइन स्क्वायर 10 डिग्रीज बेटा, साइन स्क्वायर 10 डिग्रीज। देखो इधर देखने के बाद थोड़ा आइडिया आ रहा है हमको, थोड़ा ध्यान से देखिए, दिस इज इक्वल टू साइन 10 को अंदर लेके जाइए बेटा, साइन 10 को अंदर लेके जाइए, दिस इज साइन 10 डिग्रीज माइनस 4 साइन स्क्वायर, साइन इंटू साइन, साइन क्यूब होगा बेटा, साइन क्यूब 10 इंटू 1/4, ठीक है। हाँ इसके देखो बेटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। सो उस फॉर्मूला में कन्वर्ट करूंगा, दैट इज 1/8, क्योंकि ना हमारा पास देखो इतना साइन 10 चाहिए था, ठीक है। ठीक है, इसमें देखो दिस इज 1/8 इंटू 4 32 होगा बेटा, 32, इधर देखो बेटा साइन 10 साइन ऑफ 10 मतलब साइन ऑफ 10 माइनस 4 साइन क्यूब 10, इधर देखो इसमें क्या किया मैंने 3 साइन मतलब 2 साइन 10 ऐड किया, 2 साइन 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो दिस इज इक्वल टू साइन 3 थीटा होगा, साइन ऑफ 30 डिग्रीज होगा बेटा, साइन ऑफ 30 डिग्रीज मतलब कितना होगा 1/32 इंटू 1/2 माइनस 2 साइन 10 डिग्रीज होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 1/64 माइनस इधर देखो 2/32 दैट इज साइन ऑफ 10/16 होगा। देखो ये आपको इससे कंपेयर करेंगे हम लोग, इससे कंपेयर करेंगे हम, इससे कंपेयर किया तो व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू दैट इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 1/64 होगा, क्लियर, अल्फा इज इक्वल टू 1/64। ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है, बट ट्रिगो में ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो ऑलरेडी पता होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो पता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, इसमें देखो बेटा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वेक्टर 3D वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो वेरी इजी टॉपिक है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन आ रही हैं, आपको टोटल 16 मार्क्स हैं, ठीक है।
कंपलसरी आपको फर्स्ट प्रियरिटी, आप IIT जेई मेन में आपको फर्स्ट प्रियरिटी मैथमेटिकल रीजनिंग में एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगर वेक्टर 3D में 4 क्वेश्चन आते हैं तो 4 क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इधर से आपको 5 क्वेश्चन बन गए। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 क्वेश्चन होगा तो मतलब टोटल 10 क्वेश्चन इधर से बनेगा। इसका मतलब आपको जेई मेन का रास्ता क्लियर हो गया NIT का। ये सबसे ईजी टॉपिक्स हैं। इधर से आपको कितने भी टफ क्वेश्चन भी दिया हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बट अलजेब्रा में ऐसा नहीं होगा। अलजेब्रा में क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकल होगा, उसमें थोड़ा टफ होगा। बट जेई मेन तक ठीक है, एडवांस में ज़्यादा टफ लगेगा। चलिए इसमें देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये तो फॉर्मूला तो पता है, A डॉट C इंटू बी वेक्टर माइनस A डॉट B इंटू C वेक्टर। तो ऐसा सिमिलरली रिमेनिंग 3 पार्ट्स होगा बेटा, B क्रॉस C क्रॉस A, दिस इज इक्वल टू B वेक्टर। ये तो आइडेंटिटी, ये तो ऑलरेडी पता है आप लोगों का, फिर भी मैं एक बार करवा रहे देख लीजिए। तो B डॉट C इंटू A वेक्टर। नेक्स्ट देखिए बेटा C क्रॉस B क्रॉस A, C क्रॉस B क्रॉस A इज इक्वल टू C क्रॉस A, मतलब C डॉट A इंटू B वेक्टर माइनस C डॉट B इंटू A वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। इधर देखो तीनों ऐड करो बेटा, 1 + 2 + 3, तीनों ऐड किया तो 0 हो जाएगा। तीनों ऐड कीजिए, तीनों ऐड किए तो C डॉट A B, ठीक है। ये तीनों ऐड करो, तीनों ऐड किया तो आपको 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अगर 0 हो गए तो सपोज मान लो दिस इज P लिया बेटा, दिस इज Q, दिस इज R लिया बेटा, PQR है। अगर मान लो P + Q + R, देखो P + Q + R इज इक्वल टू 0। सो P + Q + R इज इक्वल 0 का मतलब क्या होगा, ये टोटल आपको देखो इधर P है, ये P Q R, सो एक ही प्लेन होगा। सो PQR कोप्लेनर्स होगा। और कोप्लेनर्स, ठीक है, कोप्लेनर हो गए तो इधर देखो बॉक्स ऑफ PQR कैसा होगा बेटा, बॉक्स ऑफ PQR वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप। वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप मीन्स इधर देखो PQR, वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप मतलब जस्ट लाइक बॉक्स है। बॉक्स मतलब एक प्लेन में नहीं हो सकता है, एक प्लेन में होगा तो टोटल वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब वॉल्यूम जो है 0 होगा। हाइट मतलब हाइट 0 होगा तो वॉल्यूम आपको 0 हो जाएगा। सो इसका मतलब ये 0 होगा बेटा, क्लियर। बॉक्स ऑफ ABC इज इक्वल 0, इसका मतलब कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब बॉक्स ऑफ ABC इज इक्वल 0। बॉक्स ऑफ ABC मतलब डेट ऑफ ABC, डेट वैल्यू 0 होगा तो इसका मतलब ये आपको कोप्लेनर है। कोप्लेनर होगा तो आपको वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप, वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप आपको 0 हो जाएगा, क्लियर। सो इसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू डायरेक्टली 0, इसका कोई ज़रूरत है नहीं, इसका मतलब इसका कोई आपको डाटा में आपको कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसा कर सकते हो। ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता है आप लोगों का, पता होना चाहिए कंपलसरी। हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन देखे बेटा, इसके बाद एक क्वेश्चन देखो, हाँ इसमें क्या दिया ये लोग हैं, ये नहीं था बेटा, इधर देखो f ऑफ n + 1, सॉरी f पावर n + 1 ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ n, सॉरी f ऑफ n ऑफ x। सो इसको अकॉर्डिंग टू दिस वन हम क्या लिख सकते हैं इधर, सपोज देखो बेटा f² ऑफ x लिया बेटा, f² ऑफ x को जस्ट आई एम राइटिंग f ऑफ x लिख सकते बेटा हम लोग। इधर देखो f ऑफ n + 1 ऑफ x इक्वल टू f पावर n ऑफ x, इधर n प्लेस में 1 पुट किया, 1 पुट किया तो कितना होगा 2 होगा, इधर 1 होगा, इधर 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो इसमें देखो, इसमें व्हाट इज f ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू देखो बेटा, f ऑफ x इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू x + 1/x - 1, क्लियर। x + 1/x - 1 दैट इज इक्वल टू x + 1/x - 1। इधर देखो f ऑफ
तो दैट इज x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। कॉम्पोजिट फंक्शन तो पता है, इसके वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम लोग। देखो x प्लेस में आप ये टोटल वैल्यू पुट करेंगे बेटा। x प्लेस में टोटल वैल्यू पुट किया, दैट इज इक्वल टू देखिए इधर x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई, इसके बाद देखो x प्लेस में जो है ये पुट करेंगे हम x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, इधर आपको होगा माइनस 1 बेटा, ठीक है, इधर आपको होगा माइनस 1 होगा, ठीक है। इसका थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे हम, सिंपलीफाई किया तो देखो x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 कैंसिल होगा, दिस इज इक्वल टू 2x बाई, इधर देखो x कैंसिल होगा, ये वैल्यू कितना होगा माइनस से माइनस 1, इधर 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इधर देखो दैट इज इक्वल टू x होगा बेटा। देखो एफ स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू x बेटा, एफ स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू x, क्लियर। इसके बाद देखो नेक्स्ट मैंने क्या करूँगा, एफ क्यूब, देखो एफ क्यूब ऑफ x, एफ क्यूब ऑफ x का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एफ स्क्वायर ऑफ x दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ स्क्वायर ऑफ x कितना होगा, x होगा बेटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज एफ क्यूब ऑफ x, एफ क्यूब ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल दिस वन है x प्लस 1, देखो x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। नेक्स्ट टू f पावर 4 ऑफ x लेंगे बेटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ क्यूब ऑफ x होगा, दैट इज एफ ऑफ एफ क्यूब ऑफ x इक्वल कितना होगा बेटा, दिस इज एफ क्यूब ऑफ x मतलब एफ ऑफ x है। इसके बाद देखो एफ ऑफ x इक्वल कितना होगा, फिर x हो जाएगा, ये ऑलरेडी किया बेटा, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू x था, दैट इज इक्वल, ये टोटल वैल्यू कितना होगा, x हो जाएगा, एफ पावर 4 ऑफ x, ठीक है। हाँ सिमिलरली इसमें देखो, इसमें सिंपल बात है, ऑड पावर आ गए तो ये पार्ट होगा, इवन पावर आ गए तो ये तो आपको x ही हो जाएगा, इवन पावर देखो, ठीक है। तो चाहिए क्या इतना आपको, एफ ऑफ देखो, सो आपको सिंपल देखो बेटा, एफ पावर 6 ऑफ 6 प्लस एफ पावर 7 ऑफ 7, एफ पावर 6 ऑफ 6, एफ पावर 6 का मतलब क्या होगा, इधर इसमें आपको लिखना है तो एक बार वो भी लिख दो बेटा, एफ पावर 6 ऑफ 6, एफ पावर 7 ऑफ x, ठीक है, एफ पावर 6 का मतलब इवन होगा तो x होगा, ऑड हो गया तो आपको x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। चलो बेटा इसमें देखिए, तो दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 6 का मतलब देखो एफ ऑफ 6 ऑफ 6 दैट इज इक्वल टू एक्स प्लेस में 6 पुट करो, प्लस एफ ऑफ 7 ऑफ 7, इसमें देखो एक्स प्लेस में 7 पुट करो बेटा, 7 प्लस 1 बाई 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 8 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 8 बाई 6 होगा ना, ये सॉरी 8 बाई 6 होगा बेटा, 8 बाई 6 हो गए तो 2 से 4 बाई 3 होगा, 18 प्लस 22 बाई 3 होगा, एफ ऑफ 6 ऑफ 6 प्लस एफ ऑफ 7 ऑफ 7, क्लियर बेटा, कोई डाउट है किसी का, एकदम सिंपल। नेक्स्ट देख इधर, नेक्स्ट इधर देखो बेटा, ये भी आपको क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट इजी है। i इज इक्वल टू, इसमें देखो 48 बाई पाई पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, तो 3 पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसमें किंग्स रूल यूज़ करेंगे हम लोग। किंग्स रूल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स होगा, ठीक है, माइनस एक्स डी एक्स। सो इसमें देखो दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ले ले बेटा, ठीक है। आई इज इक्वल टू कितना होगा
48 बाई पाई बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई। ध्यान से देखिए इधर 3 पाई बाई 2, देखो बेटा 3 पाई बाई 2 इंटू इधर देखो पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर, देखो बेटा पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस पाई माइनस एक्स होल क्यूब, पाई माइनस एक्स होल क्यूब इंटू इधर देखो साइन ऑफ 180 माइनस एक्स, ये तो आपको साइन एक्स ही होगा, बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, अगर ये दोनों ऐड करेंगे हम लोग हैं, देखो बेटा दोनों ऐड किया हम लोग हैं, 2i इज इक्वल टू ये तो एज इट इज 48, देखो बेटा 48 बाई पाई पावर 4, 48 बाई पाई पावर 4, ये जो वैल्यू होगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ध्यान से देखिए इधर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, इसमें देखिए बेटा इस पार्ट को कॉमन ले ले बेटा, दोनों में इस पार्ट को कॉमन है, ये पार्ट तो कॉमन है, ये पार्ट मैं इधर लिख दूंगा, ध्यान से देखो साइन ऑफ एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन ऑफ एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद ये जो कॉमन वैल्यू है ये पूरा वैल्यू ले लो, ये वैल्यू देखो बेटा इधर क्या रह जाएगा, दिस इज, इसमें जो रहेगा ये पार्ट है दिस एंड दिस, इधर आपको होगा 3 1 माइनस 2 कर रहे हैं ना, 1 प्लस 2 है ना, तो 3 पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 पाई बाई 2 पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर, पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस पाई माइनस एक्स होल क्यूब। ठीक है बेटा, इतना पार्ट तो आप कैलकुलेट कीजिए, 2i इज इक्वल टू 48 बाई पाई पावर 4। इधर देखो बेटा क्वेश्चन तो इजी है, बट ये कैलकुलेशन पार्ट ही आपको ज़्यादा टाइम लगाएगा, इधर ये कैलकुलेशन पार्ट है, ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो ये तो मैं सेपरेटली कैलकुलेट किया, इसका वैल्यू देख लीजिए, इसके वैल्यू आपको होगा पाई क्यूब बाई 2 होगा बेटा, पाई क्यूब बाई 2, ये वैल्यू आपको पाई क्यूब बाई 2 होगा, देख लीजिए। पाई क्यूब बाई 2 है, आप लोग एक बार कैलकुलेट कीजिए, मैं भी हो सकता है मैं भी थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको 48 बाई पाई क्यूब, 48 बाई पाई पावर 4 ना, तो इधर देखो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ पाई क्यूब बाई 2, फिर साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद आपको इजी है बेटा, जस्ट इधर ही आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इधर ही थोड़ा टाइम लगेगा, बस इधर ही आपको टाइम लगेगा, अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसमें देखो दैट इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू, इधर साइड लेके बेटा ये 24 होगा, 24 या बाई 5 होगा। तो इसके बाद आपको वैल्यूज है 0 से लेके पाई तक है, देखो 0 से लेके पाई तक है, क्लियर, 0 से लेके पाई तक। इसके बाद आपको जो वैल्यूज हो गए इधर, इसके बाद cos x को t मान लिया बेटा, इधर cos x को t मान लिया मैंने, इधर देखो cos x को t मान लिया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल कितना होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी हो जाएगा। सो इधर आपको इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट कितना होगा था, cos x इक्वल टू एक्स इक्वल 0 होगा तो cos 0 कितना होगा 1 होगा, x इक्वल पाई होगा तो यह -1 होगा। ठीक है, तो आपको इधर माइनस से मल्टीप्लाई करो, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करो, दिस इज माइनस हो जाएगा, ये आपको डी टी बाई क्या लिख सकते इधर 1 प्लस टी स्क्वायर होगा बेटा। ठीक है, इसके बाद रिवर्स में भी ले लो, इधर 24 बाई पाई, तो रिवर्स में भी लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 लिया, ये माइनस हट जाएगा इंटू 2, तो इसके बाद डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपको दैट इज 48 बाई पाई इंटू ये वैल्यू कितना होगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ x 0 टू 1 दैट इज इक्वल टू 48 बाई पाई,
तो ये वैल्यू कितना होगा, ये π/4 होगा बेटा, -0 हो जाएगा। फिर i का वैल्यू ले लो, /2 ले लो, दैट इज इक्वल टू i इज इक्वल टू, इधर देखो i इज इक्वल टू वैल्यू कितना होगा 48 मतलब 24/π इंटू π/4। तो π कैंसिल होगा, ये आपको 4 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इधर देखो ये जो कैलकुलेशन है थोड़ा लेंथी है, वो आपको ध्यान से देखना है। अरे सारा कंप्लीट हो गया। आज तो थोड़ा कम क्वेश्चंस मिला, 17 18, और एक क्वेश्चन मिस हो गया, एक सेकंड देख लूँगा। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आना चाहिए, वो तो इसमें एक क्वेश्चन देख लीजिए बेटा इसमें, और एक क्वेश्चन इसमें टाइप नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, मैं लिखवा दूंगा, लिख के कर लूँगा। इफ ए बायस coin is tossed 5 times and if a probability of 4 heads is equal to a probability of 5 heads, then probability of at most 2, probability of at most 2, probability of at most। देखो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी में आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन मिल गया तो बहुत ही ईजी है। जनरली कॉम्पिटिशन में बाइनोमियल एक्सपेंशन का थ्रू ही आता है, वो कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा, इसलिए आपको उधर से क्वेश्चन आपको इजीली बन जाता है। देखो इसमें जो बोला था इधर है बाइनोमियल एक्सपेंशन तो पता है, NCR P⁻R Q⁻n-R, P जो है आपको सक्सेस के लिए, आपको Q जो है फेल्यूर के लिए, ये तो ऑलरेडी पता है। चलिए इसमें देखिए बेटा, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड दैट इज, इधर देखो कितने टाइम्स आपको टास्क की, आपको 5 टाइम्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड मतलब 5C4, देखो बेटा 5C4 इंटू, अच्छा पहले 5C4 4 हेड मतलब P⁻4 होगा बेटा Q⁻5 - 1। इसके बाद इधर देखो 5C5 P⁻5 Q⁻0, ये तो समझ में आ गया ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, NCR X⁻n-R Y⁻R, इधर X मतलब P होगा सक्सेस, Q होगा फेल्यूर है, NCR P⁻R Q⁻n-R, ठीक है। चलिए इसमें देखो, इसमें मतलब P सक्सेस है, Q आपको फेल्यूर लिया, इधर आपको देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गेटिंग 5 हेड, ये दोनों इक्वल है। देन इधर से आपको P फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग है, देखो 5C5 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 5 होगा, दैट इज P⁻4। Q क्या होता है बेटा, P + Q इज इक्वल टू सक्सेस एंड फेल्यूर ऑलवेज 1 होगा, दैट इज P इज इक्वल टू 1 - Q, नहीं तो Q इज इक्वल टू 1 - P। क्लियर। चलिए इसमें देखो P⁻4 Q मतलब 1 - P इज इक्वल टू 5C5 का वैल्यू 1 होगा बेटा, P⁻5 Q⁻0 मतलब दिस इज ऑल्सो 1 होगा, ठीक है। इसके बाद देखो दैट इज P⁻5, ये आपको P⁻4 है, तो इधर कितना रहेगा, P रहेगा, दैट इज 5 इंटू 1 + P, सॉरी 1 - P इज इक्वल टू P होगा, दैट इज 5 - 5P इज इक्वल टू P, दैट इज 6P इज इक्वल टू 5, P इज इक्वल टू 5/6 होगा बेटा। अगर P इज इक्वल टू 5/6, व्हाट इज Q, Q इज इक्वल टू 1 - 5/6, 1 - 5/6 दैट इज इक्वल टू 1/6 होगा बेटा, 1/6, ठीक है। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन में आपको
तो P एट मोस्ट 2 हेड्स बेटा। क्वेश्चन में देखो P एट मोस्ट 2 हेड्स, इसका मतलब क्या होगा? P 0 हेड प्लस P 1 हेड प्लस P 2 हेड्स, ठीक है। इधर देखो P 0 हेड है, 0 हेड मतलब देखो P प्लस में ये आपको 0 होना चाहिए, दैट इज 5C0 P पावर 0, P मतलब कितना होगा बेटा? व्हाट इज P? हाँ, P पावर 0 Q पावर 5 होगा। नेक्स्ट 5C1 देखो 5C1 P पावर 1 Q पावर 4 प्लस 5C2 P पावर 2 Q पावर 2। क्लियर? सो इसके वैल्यू देख लीजिए, दैट इज इक्वल टू, इसका देखो दैट इज इक्वल टू, तो 5C0 व्हाट इज P? P इज इक्वल टू कितना होगा? 5/6, 5/6 मतलब ये तो 1 ही होगा, दैट इज 1/6 होल पावर 5 प्लस 5C1 P का वैल्यू होगा, व्हाट इज P? P इज इक्वल टू 5/6, 5/6 Q इज इक्वल टू 1/6 होल पावर 4 प्लस 5C2 5/6 होल स्क्वायर इंटू 1/6 होल क्यूब होगा, ठीक है। हाँ, इसका सिंपलीफाई कीजिए, सिंपलीफाई किया तो आपको आंसर आएगा। आंसर कितना लाए हम सॉल्व किया? 276/276 इसका आंसर होगा। इसका सिंपलीफाई कीजिए, 276/6 पावर 5, ये ऑप्शन में ये होगा, ये करना है, ठीक है। इसके बाद आप तो सिंपलीफाई कर ही सकते, ठीक है। चलिए आप लोग हैं, किसका एग्जाम अच्छा होगा तो बहुत बढ़िया, जिसका किसी को भी एग्जाम अगर अच्छा नहीं है इसमें कोई टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपको नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, नेक्स्ट मंथ के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, कोचिंग लिया पहले से 2 साल से, जो प्रिपेयर किया, अभी 1 मंथ टाइम है, बहुत सफिशिएंट है। इसमें जो आपको ऐसा लेना है, फिर एक बार मैं रिपीट करूँगा, देख लीजिए। आप लोगों का टारगेट ऐसा रखना है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तो 15 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा कर सकता, 60-70 तक लाना तो ईजी है केमिस्ट्री में भी, इसके बाद लाना इतना आसान भी नहीं है वो भी, ठीक है। बट मैथ्स में आपको 50-60 तक लाना टफ है, इसके बाद 100 पहुंचने में कोई टफ नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें आपको मैथ्स के बारे में मैं बता दूंगा। इसमें आपको 15 क्वेश्चन के लिए आपको कंपलसरी जो करना है बेटा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 5 क्वेश्चंस, तो इसके बाद वेक्टर 3D फर्स्ट प्रियॉरिटी, ये दोनों आपको, तो ये आपको 4 क्वेश्चन आ रहे बेटा। इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये आपको 1 क्वेश्चन, इधर से आपको 10 क्वेश्चंस बन गए, ठीक है। इसके बाद आपको LCD सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है, ये आपको 3 क्वेश्चंस बनेगा। इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस, इंडेफिनेट छोड़ दीजिए चाहे तो, इंटीग्रल कैलकुलस मतलब डेफिनेट इंटीग्रल, तो एरियाज, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये आपको ईजी है। इंडेफिनेट थोड़ा मतलब क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन आ रही बेटा। ये आपको पक्का रखना पड़ेगा, आपको 9 + 10, ठीक है, 10 होगा, 17 क्वेश्चंस। अगर 17 में 15 भी बन गए बहुत बढ़िया। रिमेनिंग टॉपिक्स ऐसा तो है, उसमें तो आपको 2-3 क्वेश्चन भी बन गए बढ़िया। मतलब ये बॉर्डर लाइन के लिए बता रहे मैं, बॉर्डर मतलब आपको इसमें भी बॉर्डर नहीं है, तो 60 + 60 + 60 180 बहुत बढ़िया स्कोर है। इसका अलावा अगर 2-3 क्वेश्चन सही होगा तो 200 होगा, तो आपको 99+ ऑलवेज। क्लियर? चलो तो फिर आप लोग प्रिपेयर कीजिए, फिर आपको कल मैं डिस्कस करेंगे, और एक पेपर है ना उसका, वो भी मैं डिस्कस करके इसमें डाल दूंगा। फिर आपको कल का भी पेपर, आपको एवरीडे पेपर मैं इधर डिस्कस करके डालूंगा। मैगजीन से मैगजीन आपको फुल पेपर, फुल क्वेश्चन देने के लिए तैयार हो जाऊंगा, 25 क्वेश्चन मिनिमम। बट आज तो थोड़ा कम हो गए, 18 क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में आपको 24 क्वेश्चंस मिल गए, फिर आपको मैक्सिमम कोशिश करेंगे अगले टाइम आपको 25-30 क्वेश्चन मिलने के लिए, ठीक है। आप लोगों के पास अगर कोई टेस्ट दे रहे हैं, आपके पास क्वेश्चंस आपको पता है कुछ है, मेमोरी बेस्ड है, तो मुझे मेल कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो व्हाट्सअप करो, नहीं तो आपको इसमें कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है बेटा। वेरी गुड।